चलिए करते हैं आखिरी 1.5 घंटे की शुरुआत और भारतीय बाजार में जबरदस्त एक्शन है और ढेर सारे ट्रिगर्स हैं जिसे वॉच आउट करते हैं भारतीय बाजार। ग्लोबल फ्रंट पर भी ट्रिगर्स एंड इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन और डोमेस्टिक ट्रिगर्स भी ढेर सारे और इस बीच सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक बाजार में लगातार मोमेंटम जो है ये कायम है। तो आइए आपको बताते हैं कि इस वक्त क्लोजिंग कॉल में आपके लिए हम क्या कुछ लेकर आए हैं। आपको बताते हैं ऑन द शो क्या कुछ है इस वक्त यहाँ से लेकर 3:30 बजे तक जो कि आपके सामने प्रेजेंट होगा और उसी के साथ बाजार की बड़ी बातें भी आपके सामने रखेंगे। 2:05 पर एफएनओ मार्केट चेक, 2:10 पर क्लोजिंग ट्रेड यानी हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे हम समझेंगे कि इस वक्त बाजार की तस्वीर देखते हुए उनकी तरफ से ट्रेडिंग आइडियाज क्या हैं। ऑप्शन की एक रणनीति 2:40 पर ऑप्शन के चैंपियन में आपके सामने रखेंगे। 3 बजे एक्सचेंजेस पर जो ढेर सारी खबरें आई हैं उनमें से इंपॉर्टेंट सेट ऑफ नंबर्स आपके इंपॉर्टेंट सेट ऑफ न्यूज फ्लोज आपके स्क्रीन पर दिखाएंगे और मार्केट एट 3 सेगमेंट आपके सामने लेकर आएंगे। वहीं बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड 3:10 पर, 7 इवेंट्स टू वॉच 3:20 पर। ढेर सारे ट्रिगर्स एंड इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन, ये सारे ट्रिगर्स आपके सामने रखने की कोशिश होगी। बाजार की बड़ी बातें आपके स्क्रीन पर आ जाएगी। जबरदस्त तेजी के साथ बाजार में बढ़िया मजबूती का मोमेंटम आज के सत्र में देखने को मिला है। निफ्टी लगातार कोशिश करता हुआ 25,200 के लेवल्स को टच बेस कर उसे इंटैक्ट रखने की इस वक्त 111 अंकों की मजबूती के साथ 25,180 के स्तर पर कामकाज करता हुआ। बैंक निफ्टी में भी करीब 200 अंकों की मजबूती, 55,100 के पार बैंक निफ्टी में भी बढ़िया एक्शन के साथ कामकाज। नॉट जस्ट बेंचमार्क्स लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में भी अच्छी खासी तेजी के बीच कामकाज आप देख रहे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की अगर चाल को समझने की कोशिश करेंगे, लगभग सारे क्षेत्रों में अच्छा खासा एक्शन है लेकिन ऑटो सेक्टर की रफ्तार जो है वो लगातार कायम है। ऑटो और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में मजबूती है। M&M, हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर, एक तो जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन के ठीक बाद ये स्टॉक्स में मूव हैं। कंपनियां पास ऑन कर रही है बेनिफिट्स और अब यहां से आगे फेस्टिव डिमांड का भी बूस्ट दिखेगा। पावर एनर्जी शेयर्स में बढ़िया एक्शन नजर आ रहा है। महानगर गैस लिमिटेड, डीएसपीएल जैसे स्टॉक्स पर भी नजर रखिएगा जरूर। करीब 4-4.25% की तेजी के साथ गेनिंग मोमेंटम इन तमाम स्टॉक्स में भी देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ टेक्सटाइल शेयरों में भी रौनक बढ़ती हुई नजर आ रही है। जैसे ट्रेड नेगोशिएशन को लेकर बातचीत पर बात हो रही है, इंडिया और यूएस के रिप्रेजेंटेटिव्स बातचीत कर रहे हैं। रिलेटेड स्पेसेस में मूवमेंट आना शुरू हो चुका है। लगातार हम आपको ये भी बता रहे हैं कि यूएस फेड की कमेंट्री से ठीक पहले, अनाउंसमेंट से ठीक पहले इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव प्लेयर्स पर भी नजर रखे। लेकिन इसके साथ साथ बैंक्स, एनबीएफसीज जैसे शेयर्स भी हैं जहां पर फोकस होना चाहिए। हालांकि बैकसीट आज एनबीएफसीज और एफएमसीजी सेक्टर ने पकड़ी है। ब्रीदर है और इस ब्रीदर को एक गेनिंग मोमेंटम या अपॉर्चुनिटी टू एंटर द स्पेस मानकर हमें चलना चाहिए। बुलेटिन में आगे एक्सपर्ट से समझेंगे कि इन स्पेसेस को भी किस तरह से प्ले आउट करना है। लेकिन ऑल इन ऑल बाजार की तस्वीर इस वक्त अच्छी नजर आ रही है। चलिए तो बिल्कुल जहां बाजार में इतनी अच्छी तेजी और खरीदारी का माहौल है, ऐसे में इंडिसेस के साथ साथ सेक्टर्स भी चल रहे हैं और सेक्टर्स के साथ साथ स्टॉक्स भी चल रहे हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाते हैं ऐसे सेशंस जब इंडिसेस, सेक्टर्स और स्टॉक्स तीनों में बढ़िया तेजी हो। और पिछले दिनों हमने देखा कि स्टॉक्स और सेक्टोरल अप्रोचेस तो ढेर सारे मिले हैं लेकिन इंडेक्स में वॉलेटाइल मूव्स हैं। लेकिन आज आप देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, बेंचमार्क्स हो, चाहे मिड कैप, स्मॉल कैप, ब्रॉडर मार्केट्स हो, बढ़िया तेजी के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन चलिए स्टॉक्स और सेक्टर्स आज कौन से बजिंग है ये भी समझ लेते हैं। बजिंग सेक्टर्स एंड स्टॉक्स का पूरा अपडेट शरद हमें बता रहे हैं। शरद जी बिल्कुल माची, आपने सही कहा। सेक्टर इंडिसेस तो सपोर्ट कर रहे हैं और जो ब्रॉडर मार्केट्स है ये भी सपोर्ट कर रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 2:1 के ऊपर है। लेकिन स्टॉक्स क्या हैं उन पे एक बार नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले जो है ऑफ कोर्स देखेंगे यूनाइटेड ब्रूअरीज पे नजर रखेंगे। जेपी मॉर्गन ने जो है एक टाइप से ओवरवेट रेटिंग दिया है और यहाँ पे देखिए बरकरार रखा गया है। टारगेट प्राइस जो है लगभग 205 रुपए का रखा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, माफ करिएगा 2005 का है। यहाँ पे जो नंबर्स थोड़े चेंज करने होंगे लेकिन देखिए नेवरदलेस अच्छी मोमेंटम आपको जो है अल्कोहल रिलेटेड स्टॉक्स में देखने मिल रही है। और ऑफ कोर्स याद रखें कि फेस्टिव सीजन भी है तो धीरे धीरे स्टॉकिंग नंबर्स पहले दिखने लगते हैं। एमजीएल की बात करें तो लगभग 4% की यहाँ पे तेजी देखने मिल रही है। सिटी की जो है गैस डिस्ट्रीब्यूशन शेयरों पर जो है फोकस रहने वाला है। और एक चीज़ याद रखिए कि थोड़ी वैल्यू अनलॉकिंग भी जो है हमें गेल से देखने मिल सकती है। तो एक रब ऑफ इफेक्ट बाकी स्टॉक्स में भी देखने मिल रहा है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्लेयर्स को लेके। डिलीवरी रिलेटेड स्टॉक्स, लॉजिस्टिक्स जिसे कहेंगे, एजीएस लॉजिस्टिक्स, डिलीवरी, ये सारे स्टॉक्स बस कर रहे। जेपी मॉर्गन ने जो है कवरेज भी शुरू किया है
और एक चीज़ याद रखिए, हमने जो हमारे एफएनओ शो में बता भी दिया था कि स्विंग ट्रेड्स यहाँ पे हो सकते हैं। जिस तरह जो डिमांड है लॉजिस्टिक्स का, फ्रेट रेट्स बढ़ सकते हैं क्योंकि फेस्टिव सीजन आ गया है, तो उसमें स्पाइक आ सकता है। इसके कारण भी जो है अच्छी मोमेंटम आ रही है। सुज़लॉन एनर्जी, टाटा पावर रिन्यूएबल जैसे स्टॉक्स पे जो है इस पे भी नज़र रखें। टाटा पावर रिन्यूएबल के साथ लगभग 838 मेगावाट का बड़ा ऑर्डर मिला है। वित्त साल 2026 का ये सबसे बड़ा ऑर्डर जो है सुज़लॉन एनर्जी का मिल रहा है। और आज जो है सारे ही आप कह सकते हैं एनर्जी रिलेटेड थीम स्टॉक्स में भी तेजी आई है। एनसीसी की बात करें तो ये शुरुआत में आज सुबह हमने बताया भी था, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट बिहार से लगभग 2090 करोड़ का जो है बड़ा ऑर्डर आया है। और देखें तो स्टॉक में तेजी बरकरार है, 1.5% ऊपर है। ऑटो शेयरों की भी बात करें तो रफ्तार कायम है। M&M, मारुति, हीरो मोटो, आइशर मोटर्स में जो है एक अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है। और ऑफकोर्स मारुति सुजुकी पे भी नज़र रखेंगे, जिस तरह वो कॉम्पैक्ट एसयूवी में जो है अपनी नई प्रोडक्ट लॉन्च की है, जहां पे प्राइस कंपटीशन आ सकता है। बहुत ही बड़ा एग्रेसिव प्राइसिंग मूव है कंपनी से। L&T पे नज़र डाले तो NPCIL से मिला बड़ा ऑर्डर, शेयर 1% ऊपर है। 1000 रुपये से 2500 करोड़ रुपए के रेंज पे जो है ये ऑर्डर मिल रहा है। और हाल ही में देखा जाए ये देश का सबसे बड़ा इंफ्रा कंपनी है, धीरे धीरे करके ये ऑर्डर्स आने लग रहे हैं। तो एक साइन होता है कि प्राइवेट कैपेक्स पिकअप हो रहा है, तो इस पर भी जो है हमारी नज़र ज़रूर रहने वाली है। स्टॉक स्पेसिफिक तो अप्रोच हम समझ गए, सेक्टर स्पेसिफिक भी कुछ मूव्स आ रहे थे, मानसी बता रहे थे, लेकिन बाजार का भी सेटअप क्या लग रहा है? बहुत अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम थ्रू आउट द डे मानसी देखने मिला है। और आप किस तरह आपको लग रहा है अभी निफ्टी बैंक बाय द डिप वाली रणनीति जो थी सुबह में जो हम डिस्कस कर रहे थे वो तो हिट हुआ आज, तो आप बताएं अब क्या रहेगी रणनीति? हाँ, और हमारे एक्सपर्ट्स भी और हम भी लगातार हमारे व्यूवर्स, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को ये बता रहे थे कि मार्केट भले ही वॉलेटाइल दिख रहे हों, लेकिन कन्विक्शन बरकरार है और गिरावट में इनफैक्ट हर गिरावट को खरीदारी का मौका मानकर चलना चाहिए। और ऐसा ही कुछ होता हुआ भी इस वक्त नजर आ रहा है। और ऑफ कोर्स जो न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं, पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज का एक असर है और भारतीय बाजार काफ़ी मैच्योर और रैशनल हो चुके हैं। इवन व्हेन पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज नहीं थे तब भी हमने काफ़ी सूझबूझ के साथ मार्केट ने ट्रेंड कर दिखाया था। और उसके बाद एक के बाद एक जो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज आना शुरू हुए, शुरुआत जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन के अहम अनाउंसमेंट के साथ हुई, जो कि पीएम मोदी ने 15 अगस्त को किया था। उसके ठीक बाद मार्केट ने एक अच्छा तेजी का मोमेंटम पकड़ना शुरू किया। अब ताज़ा ये खबर और पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि इंडिया और यूएस के बीच ट्रेड नेगोशिएशंस पर बातचीत शुरू हो चुकी है। दोनों ही देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो पहुंचे हैं यहाँ पर और बातचीत कर रहे हैं। और यूएस के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ आए हैं और बातचीत का दौर जारी है। हो सकता है कि कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट्स निकलकर और डेवलपमेंट्स वहां से आते हुए दिखे। इसी की तर्ज पर भारतीय बाजार में भी हम देख रहे हैं अच्छा खासा एक्शन, बूस्ट अप की जरूरत, और वो हमें मिलता हुआ दिख रहा है। हाँ, ये जरूर है कि यूएस फेड और अक्रॉस सेंट्रल बैंक्स के जो इंटरेस्ट रेट डिसीजंस है, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान, इन ट्रिगर्स को भी हमें देखना होगा। और ब्याज दरों में कटौती के एक्सपेक्टेशंस हैं यूएस फेड की तरफ से, कमेंट्री पर भी नजर रखनी होगी। वहां पे भी कई सारे डेवलपमेंट्स होते दिख रहे हैं। 25 बेसिस पॉइंट्स की तो बात हो ही रही है। कुछ जानकारी ये भी कहते हैं कि शायद 50 बेसिस पॉइंट्स के भी रेट कट्स नजर आए। लेकिन इसके जो डेवलपमेंट्स और टेकअवेज आएंगे वो आप तक हम जरूर वक्त वक्त पर पहुंचाते रहेंगे। मार्केट का सेटअप आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, बढ़िया तेजी है। हम देख रहे हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी मजबूती के साथ, छोटे मझौले शेयरों में अच्छा खासा एक्शन दिख रहा है। निफ्टी में भी आप अगर देखेंगे 25,200 के करीब लगातार ये इंडेक्स जो है 25,200 के लेवल को टच करने की कोशिश करता हुआ, क्लोजिंग तक हम वहां पहुंचते या नहीं इस पर नजर रखेंगे। बैंक निफ्टी 55,000 के पार एक बार तेजी के साथ ट्रेंड कर रहा है और इस वक्त भी उन्हीं लेवल्स के आसपास ट्रेड करता हुआ। सेंसेक्स में भी 82,000 के पार के स्तर है। एफएमसीजी सेक्टर एकमात्र सेक्टर है जहां हम देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत डाउनसाइड एक्शन आज के सत्र में दिख रहा है। लेकिन ये भी इनफैक्ट कंजम्पशन या ऑटोमोबाइल स्पेस में इस तरह का ब्रीदर अगर दिख जाए तो इसे तो पॉजिटिव समझना चाहिए, क्योंकि एंट्री अपॉर्चुनिटी दे जाएगा। और पूरे आसार है यहाँ से फेस्टिव डिमांड यानी आने वाले 5-6 महीनों में इन सेक्टर्स में अच्छी खासी रौनक दिखेगी ही। तो इस गिरावट को एक एंट्री अपॉर्चुनिटी के तौर पर आप मानकर चल सकते हैं। इसके अलावा ऑटो सेक्टर में आउट परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं और ऑटो के साथ ऑटो एंसिलरी की चाल में भी अच्छा खासा एक्शन है। कंपनियां पास ऑन कर रही हैं जो जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन के बेनिफिट्स थे, और अब वो डेट भी शायद नजदीक आ चुकी है 22 सितंबर। हम देख रहे हैं कि ऑटो सेक्टर में तेजी जो है लगातार बढ़ती जा रही है और रफ्तार एक तरफा तेजी के साथ नजर आ रही है। नॉट जस्ट दैट, मार्केट ब्रेथ और एडवांस डिक्लाइन रेशियोज की अगर बात करें, एडवांसेस का पलड़ा भारी और इंडिया विक्स में कोई कंसर्न नहीं है। थोड़ा बहुत स्पाइक अगर आ भी जाता है, लेकिन 10-11 के लेवल जो कि कंफर्ट है, एनीथिंग बिलो 13 कंफर्ट लेवल है। इंडिया विक्स उन्हीं लेवल के आसपास ट्रेंड करता हुआ। सो ऑल इन ऑल मार्केट का सेटअप अच्छा है
और यूएस फेड के आउटकम और इंडिया यूएस ट्रेड नेगोशिएशन पर आउटकम पर लगातार फोकस है हमारा। तो ये सारे के सारे ट्रिगर्स हैं जो कि बाजार को इस वक्त तो तेजी प्रदान कर रहे हैं। जी बिल्कुल मानसी, आपने बहुत सही कहा कि ग्लोबल क्यूज तो है ही, 22 तारीख का उससे ज़्यादा बड़ा ट्रिगर है। और इंटरेस्टिंगली अभी मीटिंग भी चल रहे हैं यूएस और इंडिया के साथ नेगोशिएशंस के ऊपर, तो इसके कारण आई थिंक टेक्सटाइल स्टॉक्स भी तेजी पे आपने बताया, बढ़िया तेजी दिखा तो रहे हैं। ऑफ कोर्स देख रहा है कि सारा ही पॉजिटिव फैक्टर्स देखने मिल रहा है। अब चलिए हमारे गेस्ट के पास चलते मानसी। कपिल शाह और लक्ष्मीकांत शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड आफ्टरनून जेंटलमैन। कपिल जी, आपसे शुरुआत करते हैं। बाजार की सेटअप अच्छी लग रही है निफ्टी बैंक पे, क्या राय रहेगी आपकी, और अपने टेक्निकल पिक्स भी बता दें। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एवरीवन। मार्केट का हमें पिछले 2 हफ्तों से देखने जाए तो एक काफी अच्छा मूव मिला हुआ है, और आज तीसरे हफ्ते में भी दूसरे दिन पे मार्केट की जो अपसाइड मोमेंटम है वो कंटिन्यूसली चली रही थी। काफी टाइम पहले हमारा एक व्यू होता था कि मार्केट साइडवेज नेगेटिव साइडवेज जोन में है, कहाँ पे कुछ ब्रेकआउट नहीं आ रहा है, लेकिन अभी एक स्ट्रक्चर इसका स्ट्रॉन्ग बिल्ड होते हुए आ रहा है। मार्केट जब तक 24,800 के ऊपर सस्टेन करती है तब तक एक पॉजिटिव व्यू हम मेंटेन करके चल रहे हैं, और जैसे ही 25,250 का जो लेवल है वो ऊपर में निकलता है तो फर्दर पॉजिटिव मोमेंटम और उसमें जुड़ सकती है, और पोटेंशियली 25,500 25,600 तक की हमें एक अपसाइड मोमेंटम देख रहे हैं मार्केट में। और मार्केट बाय ऑन डिक्लाइन जैसा भी सेटअप बन चुका है। और स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो मार्केट ने तो रेंज अभी ही ब्रेकआउट की हुई है, लेकिन जो मिड कैप स्मॉल कैप की स्टॉक्स है तो वहां पे तो काफी दिनों पहले से ही कुछ एक हिलचाल हमें काफी अच्छे से देखने मिल चुकी है। तो आज का मेरा सत्र का मेरा पहला पिक रहेगा जीएमआर इंफ्रा का। जीएमआर इंफ्रा पिछले काफी टाइम से वही एक पैटर्न फॉलो कर रहा है कि जब भी गिरता है 12% के अराउंड करेक्ट करके उसके बाद में कहां ना कहां पे उसमें एक रिबाउंड हमें देखने मिलता है। तो ये 12% का करेक्शन होके प्राइसेस फिर ऑलरेडी पिकअप करना स्टार्ट कर दिए हुए हैं। तो 92.35 जो करंट लेवल है वहां पे बाय का व्यू बनता है। 91 का जीएमआर एयरपोर्ट में स्टॉप लॉस बैठेगा, और 95 का टारगेट आता है। दूसरा जो स्टॉक है वो जेंसा टेक्नोलॉजीज का है। हालांकि आईटी सेक्टर में इतना कोई थ्रू आउट मोमेंटम नहीं है, लेकिन जेंसा टेक का एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा हुआ है। तो यहाँ पे 821 पे हमारा बाय का व्यू बनता है, 805 का स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर में 850 के टारगेट। तो दो खरीदारी के राय आ रहे हैं, एक जेएमआर एयरपोर्ट का आ रहा है, दूसरा जेंसा टेक का आ रहा है। जेएमआर एयरपोर्ट में ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम्स में भी बड़ी पिकअप आ रही है, तो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रहा है। हाल ही में इन्होंने जो अपनी अगस्त की डेटा भी लाए थे वो लार्जली नेट पॉजिटिव था, और आज भी देखें तो खरीदारी की राय आ रही है। जेंसा टेक एक टाइप से कॉन्ट्रा होगा, अगर जिस तरह आईटी जा रहा है जिस तरह जेंसा डा रहा है, लेकिन कपिल जी की ये खरीदारी की राय है। टारगेट 850, स्टॉप लॉस 805 का। जीएमआर एयरपोर्ट्स का एक बार टारगेट और स्टॉप लॉस रिपीट करा देंगे कपिल? जी बिल्कुल। जीएमआर एयरपोर्ट हमारा करंट लेवल पे बाय रहेगा, 91 का स्टॉप लॉस है और 95 का टारगेट। ठीक है, तो बहुत ही सीमित दायरे की ट्रेड आई है ये। 91 का स्टॉप लॉस, 95 का टारगेट प्राइस है। खरीदारी की राय है, यहाँ से भी अप मूव देखने मिल सकता है। स्टॉक ऑफ कोर्स एक महीना में ज़्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन पिछले 2 दिन से अच्छी मोमेंटम आ रही है, और ये स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी, गुड आफ्टरनून। आपके क्या रहेंगे टेक्निकल पिक्स? गुड आफ्टरनून शरद जी, और मेरे को पैनलिस्ट कपिल जी को भी मेरा गुड आफ्टरनून। जिस तरीके से मार्केट में हमें डबल बॉटम ब्रेकआउट देखने को मिले हैं, तो हमें भी लगता है कि मार्केट अभी अब अपसाइड की रैली हमें देखने को मिलेगी। जो नेक्स्ट हर्डल है वो 25,250 का है। अगर उसके ऊपर निफ्टी सस्टेन होता है तो हमें अच्छे खासे अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेंगे। इसलिए जो हमारी राय है वो दोनों ही जो रिकमेंडेशन है वो बाइंग साइड की है। तो सबसे पहली जो हमारी रिकमेंडेशन है वो है भारती एयरटेल। सो यहाँ पर हमें भारती एयरटेल में एक बेस फॉर्मेशन देखने को मिला है, और यहाँ पर हमें 20 और 200 डीएमए का पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। 100 डीएमए के लेवल के ऊपर हमें आज क्लोजिंग होती हुई दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि ये एक स्टॉक है जिसपे हमारी नजर रहनी चाहिए। इसमें जो हमारे टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं अराउंड 2030 रुपीज के, और हमारा पॉजिटिव व्यू जब तक मेंटेन रहेगा जब तक कि भारती एयरटेल 1880 के ऊपर ट्रेड करता है। सो हमें लगता है कि यहाँ पर हमें अच्छे खासे पॉजिटिव ब्रेक थ्रू देखने को मिल सकते हैं। दूसरा जो हमारा पिक है वो है अपोलो टायर। अपोलो टायर में मुझे गोल्डन क्रॉस ओवर के ऊपर प्राइजेस काफी दिनों से सस्टेन होते हुए नजर आ रहे हैं, और आज के सत्र में यहाँ पर एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। अपोलो टायर में इंडिकेटर ऑसिलेटर पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अपोलो टायर में हमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। और इसमें जो हमारे टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो निकल कर आ रहे हैं अराउंड दी लेवल्स ऑफ 515, और हमें 470 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इसमें ट्रेड लेते समय।
चलिए, तो बिल्कुल हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से उनके क्लोजिंग ट्रेड्स जो हैं वो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। खरीदारी के मौके यानी कि भारतीय बाजार पर कन्विक्शन जो है वो लगातार बनता हुआ दिख रहा है। आइए कुछ स्टॉक्स जो कि खबरों के दम पर एक्शन में हैं उन स्टॉक्स का जिक्र करते हैं। और आज सुबह से इनफैक्ट कल से ही एल&टी के स्टॉक प्राइस पर फोकस है, बिकॉज कल एक खबर आई थी इन दी सेकेंड हाफ, और वो खबर थी कि कंपनी को ऑर्डर मिले हैं कुछ। अब इस खबर पर क्लैरिटी भी आ चुकी है। एनपीसीआईएल से कंपनी को ऑर्डर्स मिले हैं 1000 से 2500 की करोड़ की रेंज में ये ऑर्डर विन किए हैं कंपनी ने। एल&टी वैसे भी वन ऑफ द स्टॉक जो कि एक पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट के तौर पर माना जाता है। कपिल, गुड आफ्टरनून। आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। 2% के गेन्स हम देख रहे हैं स्टॉक में, क्या राय होगी 3656 के लेवल्स पर? जी, बेसिकली अभी के मार्केट का जो राइज हमें देखने मिल रहे हैं, तो जो लीडर्स हैं वो तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन जो पिछले टाइम में जिसने अंडर परफॉर्मेंस किया हुआ था, कि लेट्स से कैपिटल गुड स्टॉक्स है तो ईबीबी, एलटी के तो हालांकि टाइम वाइज करेक्शन इसने काफी दिखा हुआ था, लेकिन बाकी सारे स्टॉक्स में एक्सेप्ट क्यूमिंस बाकी सब सारे स्टॉक्स में एक प्राइस वाइज करेक्शन हमें देखने मिला हुआ था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सीपीएससी स्टॉक्स हैं और या फिर कैपिटल गुड स्टॉक्स है, वहां पे काफी अच्छा एक ट्रैक्शन देखने मिल रहा है। एलईडी का भी स्टॉक प्राइस में जो बीच में डिक्लाइन मोमेंटम आए थे 3225 के अराउंड, काफी अच्छे सपोर्ट थे, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के सपोर्ट थे, तो वहां से हमें कंटिन्यूसली एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल रही है। ये पॉजिटिव मोमेंटम कहाँ ना कहाँ पे 3730 तक इन वेरी शॉर्ट टर्म ऊपर में एक्सटेंड हो सकती है। और जैसे ही हम 3730 का लेवल हम ब्रेकआउट होते हुए देखते हैं, तो नेक्स्ट बेस्ट अपसाइड पोटेंशियल कहाँ ना कहाँ पे स्टॉक की 3840 की भी हो सकती है। तो अंडरलाइन टोन इसमें साइडवेज टू पॉजिटिव है, और जिस हिसाब से आज का मोमेंटम इसने दिया हुआ है, तो एक बाय का व्यू रुझान बनता है। ऑलराइट, बाय का रुझान अगर पोजीशन है उस पोजीशन को भी इंटैक्ट रखा जा सकता है, ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई। कुछ और स्टॉक्स जहां पर बढ़िया मोमेंटम है, और इनफैक्ट जैसे कपिल भी सही बता रहे हैं, सही फरमा रहे हैं कि लार्जर प्लेयर्स में तो एक्शन है ही, लेकिन हर तरफ इनफैक्ट स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स में भी एक बड़ा मूव और अच्छी तेजी के बीच ही कामकाज देखने को मिल रहा है, तो उन स्टॉक्स पर भी नजर डालते हैं। महानगर गैस लिमिटेड के स्टॉक को मैं पुलअप करना चाहूंगी। लक्ष्मीकांत जी, गुड आफ्टरनून। आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। अच्छी तेजी है, आज के सत्र में करीब 4% के गेन्स हैं 1353 के लेवल्स पर। यहां से क्या फर्दर अपसाइड नजर आती है? गुड आफ्टरनून मानसी जी। जिस तरीके से हमें पॉजिटिव फॉर्मेशन दिख रहा है कैंडलस्टिक पैटर्न पे, तो मुझे लगता है कि एक बॉटम फॉर्मेशन एमसीएल में हमें दिखाई दे रहा है। आज इसने अपने 200 डीएमए लेवल के ऊपर ये स्टॉक क्लोज होने जा रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से फर्दर बाइंग रिकमेंडेशन दिया जा सकता है। तो एक शॉर्ट स्टॉप लॉस के साथ मुझे लगता है कि यहाँ पर बाइंग रिकमेंड किया जा सकता है। जो हमें स्टॉप लॉस यहाँ पर लेना है 1330 का लेना है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में यहाँ पर हमें 1400 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पर बाइंग करते हुए चलना चाहिए। और जो अपसाइड के टारगेट हमें भी फिलहाल शॉर्ट टर्म बेसिस पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो 1400 तक के हैं। फर्दर 1400 के तक के टारगेट्स भी नज़र आ सकते हैं, इस पर नज़र रखी जाए। और इस वक्त 1330 के स्टॉप लॉस को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ने की राय महानगर गैस लिमिटेड के स्टॉक प्राइस पर आपको मिल रही है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स की अगर बात करें जहां पर खबरों के दम पर अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है, इस लिस्ट में लॉजिस्टिक्स से जुड़े स्टॉक्स भी हैं। कपिल, एजिस लॉजिस्टिक्स के स्टॉक को पुलअप करना चाहेंगे। वैसे आज सुबह से डिलीवरी और एजिस लॉजिस्टिक्स दोनों में ही मजबूती थी। डिलीवरी के गेंस जो है थोड़े से हल्के होते नजर आए हैं, लेकिन एजिस लॉजिस्टिक्स में अब भी तेजी कायम, 5 से 6% तक की तेजी है। और इसके पीछे की रीजनिंग है, जेपी मॉर्गन ने कवरेज शुरू की है और पॉजिटिव आउटलुक्स के साथ अपनी कवरेज शुरू की है, जिसके चलते लॉजिस्टिक्स स्पेस वर्कआउट कर रहा है। बिग शो ऑफ द डे बताएं, इन स्टॉक्स पर आपकी राय क्या होगी? जी, बेसिकली एजिस लॉजिस्टिक देखने जाए तो उसका जो सेक्युलर मीन्स वो एक सेक्युलर ट्रेंड ही रहा हुआ है, काफी अच्छे अपसाइड मोमेंटम में रहा हुआ है। लेकिन पिछले 1.25 साल से स्टॉक एक स्टेगनेंसी की फेज में है, क्योंकि इतना अच्छा मूव होने के बाद में कहां ना कहां पे वो अपने प्रीवियस गेन को डाइजेस्ट करने के लिए स्टॉक प्राइस कहां ना कहां पे टाइम वाइज करेक्ट होते हैं। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक का भी टाइम वाइज करेक्शन काफी अच्छा रहा होता, और ब्रॉडर रेंज पिछले 1.25 साल की 650 से 950 की रही हुई है। अभी ये स्टॉक अपने लोअर बैंड से रिबाउंड कर रहा है, ताकि तो ये पर्टिकुलर सेटअप जब भी बनता है तभी रिस्क और रेशियो कंपैरेटिवली काफी फेवरेबल हो जाता है पोजिशनल ट्रेड के लिए। अभी तो 700 800 के लेवल पे चल रहा है।
स्टॉक को थोड़ा सा अभी बाय कर सकते हैं और थोड़ा सा प्रोविजन रखना चाहिए कि अगर स्टॉक 770 के लेवल पे आए तो फिर से और एक बार इसको स्टॉक को एक्यूमुलेट करना चाहिए, तो 2 ट्रंचेस में इसको बाय करना चाहिए। और ऊपर में इसके जो पोटेंशियल अपसाइड पोटेंशियल बनती है या फिर जो स्टिफ रेजिस्टेंस बनते हैं, कहाँ ना कहाँ पे एक लेवल इसका 850 का है और इसके बाद का जो लेवल है वो स्टॉक का 915 का है। तो 2 किस्तों में बाय कीजिए और 850 और 920 के पोटेंशियलिटी के लिए देख सकते हैं। ओके तो चलिए ये राय लॉजिस्टिक्स स्पेस पर फिलहाल हमें मिलती हुई, लेकिन चलिए ऑन दिस नोट हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। बाजार में तेजी जारी है और इस तेजी पर लगातार हमारे एक्सपर्ट से हम सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल पे। और अब जो चलते हैं हमारे खास सेगमेंट पे, बिग एक्शन स्टॉक्स पे, जो सृष्टि हमें बताएंगी। गुड आफ्टरनून सृष्टि। गुड आफ्टरनून। तो ढेर सारे काउंटर्स में एक बड़ा एक्शन हम देख रहे हैं। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं गॉडफ्रे फिलिप्स के साथ, क्योंकि यहाँ पर बोनस एडजस्टमेंट्स के बाद एक धुआंधार तेजी देखने को मिली है। यहाँ पे 2:1 के रेशियो में एडजस्ट होता हुआ दिखा है और यहाँ पर उसके बाद आप देखिए स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगभग 8% की तेजी इस एडजस्टमेंट के बाद जो है हम फिलहाल गॉडफ्रे फिलिप्स में देख रहे हैं। इसके अलावा आज निफ्टी का टॉप गेनर बना है L&T, क्योंकि यहाँ पर तमिलनाडु से जो है न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के लिए इनको एक नया ऑर्डर मिला है। अब ये ऑर्डर की जो वैल्यू बताई जा रही है वो 1000 करोड़ से भी ज़्यादा की बताई जा रही है, पर कल भी कंपनी को एक लार्ज साइज ऑर्डर मिला था 2500 से 5000 करोड़ की रेंज में। तो कल एक बड़ा ऑर्डर, आज भी एक डिसेंट साइज ऑर्डर और L&T बन चुका है निफ्टी का टॉप गेनर। इसी के साथ स्विगी यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने एक नए फूड डिलीवरी ऐप जिसका नाम है टॉइंग, उसको लॉन्च किया है। फिलहाल तो ये पुणे मार्केट में लॉन्च किया गया है। जो भी ऑफरिंग्स दे रहे हैं वो 49 रुपीज़ से शुरुआती कीमत जो है उसकी बता रहे हैं। और देख सकते हैं हम कि स्विगी, जिसकी अभी तक सबकी ऑफरिंग्स जो हैं वो एक ही ऐप में थी, अब एक सेपरेट ऐप जो है वो फूड डिलीवरी के लिए आता हुआ दिख रहा है। इस एक्साइटमेंट के चलते जो है स्टॉक में भी आप काफ़ी इंटरेस्ट देख रहे हैं। साथ ही साथ बात करते हैं कुछ लॉजिस्टिक कंपनीज की। एजिस लॉजिस्टिक्स, डिलीवरी, कॉनकॉर्ड, यहाँ पर आई है JP मॉर्गन की रिपोर्ट। JP मॉर्गन ने साफ किया है कि B2B, B2C सेल सेगमेंट में जिस तरीके से ट्रैक्शन मिल रहा है वहाँ पर आगे के लिए काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और ख़ास तौर से B2C कैटेगरी में ई-कॉमर्स स्पेस में वो उम्मीद लगा रहे हैं कि हर साल 16% तक की ग्रोथ वित्तीय वर्ष 2030 तक आती हुई दिखेगी। बड़े लक्ष्य दिए हैं उन्होंने डिलीवरी और साथ ही एजिस लॉजिस्टिक्स के लिए। हालांकि कॉनकॉर्ड पर न्यूट्रल की रेटिंग के साथ उन्होंने कवरेज की शुरुआत की है। साथ ही साथ बात करें साइंट की, तो यहाँ पर जो है उन्होंने विस्तार करेगी कंपनी अपने वैलिडेशन सॉल्यूशंस के लिए, ये खबर आती हुई। और आज स्टॉक में भी लगभग 3% का उछाल है। तो ये तमाम काउंटर्स हैं जहाँ पर आज दिख रहा है बिग एक्शन। जी बिल्कुल, धन्यवाद सृष्टि। यहाँ पे देखिए बिग एक्शन स्टॉक्स जो है आपने बताया है। एक बार साइंट पे ही नज़र डाल देते हैं। यहाँ पे वैलिडेशन सॉल्यूशंस के साथ विस्तार कंपनी की है और एक टाइप से जेंसाटेक थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कपिल, और यहाँ पे साइंट की देखिए मिड कैप स्पेस पे एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस दे रही है। स्टॉक 3% ऊपर है। लक्ष्मीकांत जी ज़रा बताएं साइंट पे आपकी क्या राय रहेगी? डेज हाई पे स्टॉक है, आप IT स्पेस से तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं अपने लार्जर प्लेयर से और कुछ मिड कैप प्लेयर से भी डाइवर्जेंस दिखा रहे हैं। ऐसे ट्रेड में स्ट्रेंथ भी है, जरा बताएं किस तरह चार्ट सजेस्ट करें? पोजिशनल कॉल ले सकते हैं साइंट में अभी? साइड में मुझे एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। जो कैंडलस्टिक जो पैटर्न है वो भी काफी बुलिश बेंचमार्क कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली इसने अभी अपने 100 DMA लेवल को भी रिक्लेम किया हुआ है, तो एक शॉर्ट टर्म पॉजिटिव अपसाइड का ट्रेड यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि 1220 के स्टॉप लॉस के साथ एक ट्रेड लिया जा सकता है। अपसाइड के जो टारगेट है मुझे लगता है 1320 तक के हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं साइंट लिमिटेड से। बिल्कुल, तो यहाँ पे देखिए तो साइंट पे जो है फोकस रहेगा। यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट लेवल्स को आप ज़रूर मार्क कर ले। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं रुचित जैन। गुड आफ्टरनून रुचित, बताएं आपके क्या रहेंगे टेक्निकल कॉल्स? जी वेरी गुड आफ्टरनून।
वेल, दो स्टॉक्स है जो खरीदारी की साइड है। सबसे पहले तो हमें लग रहा है कि रेलवे स्पेस में मोमेंटम जो हमने पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में देखी है, वो और आगे थोड़ी कंटिन्यू रहेगी, जिसमें आरवीएनएल के चार्ट सक्सेस काफी पॉजिटिव है। रिसेंटली स्टॉक ने अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज को सरपास किया है और वॉल्यूम्स भी देखेंगे तो प्राइस अपमूव के साथ में वॉल्यूम्स ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं। तो करंट लेवल्स पे 342 के स्टॉप लॉस के साथ आरवीएनएल में खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लग रहा है कि जो 200 दिन का मूविंग एवरेज स्टॉक का 370 372 के आसपास है, वहां तक के टारगेट्स जा सकते हैं। तो 342 का स्टॉप लॉस और 372 के टारगेट्स के सेटअप लेके आरवीएनएल में एक तो खरीदारी की सलाह है। और सेकेंडली अगर हम देखें तो रियलिटी स्पेस में भी पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से मोमेंटम काफी स्ट्रांग बना है, जिसमें फिनिक्स मेल्स ने अपने हाई टॉप हाई बॉटम के स्ट्रक्चर को रिज्यूम किया है लगभग 8 से 10 महीने के कंसोलिडेशन के बाद। तो यहाँ पे भी हमें लग रहा है कि एक अच्छा अपमूव हम फिनिक्स मिल्स में नियर टर्म में देख सकते हैं। तो करंट लेवल्स पे फिनिक्स मिल्स में 1570 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी करने की सलाह रहेगी और इसमें हम 1680 के अराउंड के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, दो कॉल्स और दोनों खरीदारी की रुचित जैन की तरफ से भी आती हुई। रेलवे स्टॉक्स का जिक्र हम कर भी रहे थे और अब रेलवे स्टॉक्स पर कन्विक्शन रुचित का भी, और साथ साथ फिनिक्स मिल्स में 1.5% की तेजी, 1680 के फर्दर टारगेट्स नजर आ सकते हैं। 1570 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा। और चलिए अब हमारे साथ अब राजेश पालविया जैन भी जुड़ गए हैं। राजेश, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। बताइए आपकी तरफ से क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे? गुड आफ्टरनून मानसी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो रियल एस्टेट स्पेस यहाँ पे पसंद आ रही है। सारे स्टॉक्स में देखें तो एक अच्छा रिवर्सल के साइन यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे डीएलएफ पे बाय करने की सलाह है। डीएलएफ में अगर हम पैटर्न देखें तो वीकली चार्ट पे एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे हायर साइड पे होते हुए दिखा है। तो हमें लगता है डीएलएफ का ये मूव 810 815 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो 778 के स्टॉप लॉस से डीएलएफ पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट 805 810 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। वहीं अगर हमें लगता है दूसरी स्पेस जो अभी भी कंटिन्यूटी बनाई हुई है अप ट्रेंड की, उसमें मोबाइल सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। तो हमें लगता है यहाँ पे ऊनो मिंडा को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। ये स्टॉक में एक अच्छी कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की। स्टॉक ऑलमोस्ट अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास ट्रेड करते हुए मिल रहा है। तो ऊनो मिंडा पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट 1360 1370 की तरफ हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में 1295 का स्टॉप लॉस रखना होगा। तो चलिए, रियल एस्टेट पर कन्विक्शन, ऊनो मिंडा जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर राजेश जी की तरफ से उनके ट्रेडिंग आइडियाज आते हुए उनकी स्ट्रैटेजी लगातार हम आपके लिए स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। और रियल एस्टेट की जहां बात चली है, इस वक्त जहां ऑटो सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा था, उसे बीट कर रियल एस्टेट ऊपर आया है और एट दिस पॉइंट इन टाइम रियल एस्टेट सेक्टर में आउट परफॉर्मेंस है। उसके साथ ऑटो सेक्टर भी चल रहा है, लेकिन सबसे आगे रियल एस्टेट सेक्टर इस वक्त खड़ा है। लेकिन बाजार पर एक बार नजर होनी चाहिए, क्योंकि लगातार बाजार में तेजी बढ़ रही है और कह सकते हैं कि 15 से 20 मिनट में तेजी जो है लगातार एक तरफा तेजी का दौर आज के सत्र में जारी है। और अपमूव है 25,200 के बिल्कुल नजदीक आता हुआ निफ्टी। देखते हैं 128 पॉइंट्स आज के सत्र में 25,200 के लेवल्स हमने टच बेस किए, लेकिन इंटैक्ट रखने की कोशिश लगातार जारी। निफ्टी बैंक में भी इसी तरह की मजबूती कायम है। रियल एस्टेट सेक्टर में कुछ तमाम स्टॉक्स जो कि काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे, प्रेस्टीज एस्टेट, फिनिक्स लिमिटेड, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, और गौर कीजिएगा हमारे एक्सपर्ट्स के भी फोकस रेडार पर है। मेटल स्टॉक्स में भी लक्ष्मीकांत जी आज शाइन है। हालांकि लगभग हर ट्रेडिंग सेशन में पिछले 7 सेशन से मेटल स्टॉक्स में बढ़िया चमक नजर आती है। हर रोज के जितना नहीं, लेकिन मेटल स्टॉक आज भी चल रहे हैं। हिंदुस्तान कॉपर, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स हैं। वेदांता में अच्छा खासा एक्शन है। पिछले दिनों इन स्टॉक्स से जुड़ी कुछ खबरें भी थी इन पर्टिकुलर स्क्रिप्ट्स को लेकर। लेकिन मेटल स्टॉक्स में इस वक्त कौन सी स्क्रिप्ट सबसे ज्यादा स्ट्रांग नजर आती है आपको? नहीं, मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील नजर आते हैं। अगर हम जेएसडब्ल्यू को स्टील का पैटर्न देखेंगे तो मुझे एक बुलेट फ्लैग का ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है डेली के चार्ट्स पर। अगर 1115 के ऊपर की क्लोजिंग होती है तो हमें फर्दर अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से स्टॉक फिर 1170 तक के लेवल्स को तक पहुंचा सकता है। वहीं पर जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 1090 का दिखाई दे रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है जेएसडब्ल्यू स्टील में। तो मुझे लगता है ये एक अच्छी बाइंग की पिक हो सकती है। और इसी टाइप के सेम स्ट्रक्चर हमें टाटा स्टील में भी देखने को मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि टाटा स्टील में अगर 173 के ऊपर के आसपास की क्लोजिंग होती है तो यहाँ पर हमें एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन ब्रेक थ्रू देखने को मिलेगा। वहां से फिर ये स्टॉक अपने 180 से लेकर 183 तक के लेवल को टेस्ट कर सकता है।
और जो सपोर्ट अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो जो है वो 167 का है। तो मुझे लगता है कि जब तक टाटा स्टील 167 के ऊपर रहता है तो यहाँ पर भी तेजी बरकरार रह सकती है। सेक्टर पर मोमेंटम और तेजी है, ये तेजी बरकरार रहेगी और चुनिंदा प्लेयर्स लक्ष्मीकांत जी ने हमारे सामने रखे हैं जहां पर और ज्यादा कन्विक्शन दिख रहा है। एफएमसीजी स्पेस पर रुचित आपसे एक टेक मैं जानना चाहूंगी। आज के सत्र में एफएमसीजी सेक्टर में बड़ी गिरावट नहीं है लेकिन बिकवाली का दबाव दिखा जरूर है। अब ये स्पेस चला काफी है और इसी के चलते एंट्री अपॉर्चुनिटी मिलना इन दिनों मुश्किल हो चुका था। एक बात तो तय है कि यहाँ से आगे फेस्टिव डिमांड में कंजम्पशन चलेंगे, ट्रैवल टूरिज्म लीजर चलेंगे और ऑटो चल ही रहे हैं। सो एफएमसीजी के इस गिरावट में क्या कोई स्ट्रैटेजी बिल्ड कर एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाए? लाइक्स ऑफ कोलगेट, एचयूएल, डाबर, मैरिको, टाटा कंज्यूमर, हाँ इन तमाम में लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव है आज। लग रहा है कि एफएमसीजी जो एज ए सेक्टर है वो थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज और कंटिन्यू रहेगा। पिछले इनफैक्ट कुछ महीनों में हमने देखे जब भी ये इंडेक्स 57,558 की रेंज में आया है तो वहां पे सेलिंग प्रेशर इंडेक्स में स्टॉक्स में बने हैं और हमने इस इंडेक्स को कोई रनअप मूव के साइंस आते हुए नहीं देखे। तो हमें लग रहा है कि ब्रॉडली एक कंसोलिडेशन फेज में है एफएमसीजी स्पेस। इसके लिए साइडवेज स्ट्रेंथ फिलहाल कंटिन्यू रहेगा। ज्यादा नेगेटिव नहीं लग रहा है बट लेकिन अगर खरीदारी की अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे तो आई थिंक एफएमसीजी से ज्यादा अच्छा आउट परफॉर्मेंस हमें काफी दूसरे सेक्टर्स में नजर आ सकता है। जैसे हमने ऑटो में रिसेंट अपमूव के बाद में एक कंसोलिडेशन आते हुए देखा, रेलवेज में काफी समय के अंडर परफॉर्मेंस के बाद में एक अपमूव हम फिर से रिज्यूम होते हुए देखे। डिफेंस स्पेस में लगभग निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स 15% का करेक्शन हाई से आया है और पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से एक अच्छा मोमेंटम वहां रिज्यूम हो रहा है। सो आई थिंक कंपेयर टू एफएमसीजी ये मार्केट में कई बेहतर अपॉर्चुनिटीज ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से दूसरे सेक्टर्स में बन सकती है कि जहां पे आपको बेहतर रिटर्न्स बन सकते हैं। तो एफएमसीजी में लग रहा है कि साइडवेज ट्रेंड नियर टर्म में कंटिन्यू रहेगा। तो ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से फिलहाल जस्ट वेट एंड वॉच अप्रोच रख सकते हैं। ट्रेडिंग के अप्रोच से जो वेट एंड वॉच रखे, वरुण बेवरेजेस पे जो थोड़े शॉर्ट्स भी जो हमारे गेस्ट बता रहे थे, हमारे 12:30 मतलब 12 बजे के शो जो एफएनओ जंक्शन है वहाँ पे शॉर्ट्स भी आ रहे थे वरुण बेवरेजेस पे। आज भी देखें तो लगभग 2% डाउन है, इस पर भी नज़र ज़रूर रखें। लेकिन एक बार नज़र डालना चाहूँगा मैं टायर स्टॉक्स को लेके। ऑटो स्पेस पे तो बहुत बड़ी डिस्कशन जो है मानसी ने की, लेकिन अगर थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं तो कपिल आपसे मैं टायर स्टॉक्स पे आपकी एक नज़र लेना चाहूँगा। खास करके देखिए रिप्लेसमेंट डिमांड भी इम्प्रूव होगा अगर ऑटो स्पेस में जो है मोमेंटम आता है और ये एक्सपेक्टेड ही था कि सितंबर मिड से ही शुरू होगा। प्राइसेस भी बेनाइन है, उतना ज़्यादा ब्रेंट क्रूड भी नहीं बढ़ा है और रॉ मटेरियल प्राइसिंग जो है मार्जिन्स बेटर ही हो रहे हैं। ये क्वार्टर भी अच्छा ही आएगा, ये कंपनीज कह रहे थे। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ है, एमआरएफ है, इन स्टॉक्स पे ज़रा आपकी राय लेना चाहूँगा कि अगर आपको कोई जो देखना होता है कोई टायर स्टॉक्स तो कौन सा टायर स्टॉक में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रहेगा? कपिल। जी बिल्कुल। बेसिकली एमआरएफ का स्ट्रक्चर तो काफी अच्छा रहता है लेकिन यहाँ पे 1,50,000 की साइज पे ट्रेड के पार्टिसिपेंट्स काफी कम हो जाते हैं। लेकिन उसके अलावा दूसरा जो स्टॉक है, आई थिंक लक्ष्मीकांत जी ने भी इसका जिक्र किया होता, अपोलो टायर्स का। तो अपोलो टायर्स बेसिकली स्ट्रक्चर काफी अच्छा था और काफी दिनों से एक अच्छा मूव आ गया था। वहां पे भी एक फ्लैग एंड पोल का हमें एक सेटअप देखने मिल रहा है। 485 पे स्टॉक चल रहा है और 2 दिन का जो उसका लो बना हुआ है वो काफी एक सपोर्ट लेवल पे बना हुआ है 470 के लेवल के यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बाय का व्यू बनता है 470 के स्टॉप लॉस के साथ में और ऊपर में 500 का एक छोटा सा हर्डल लेवल हमें देखने मिलता है और जैसे ही 500 का लेवल ब्रीच कर जाता है तो इसके नेक्स्ट में अपसाइड मोमेंटम कहाँ पे 520 तक की भी देखने मिल सकती है। तो अपोलो टायर्स 470 के स्टॉप लॉस से अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, तो अपोलो टायर्स पे जो है खरीदारी की राय है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स पे जो है ज़रूर नज़र रखें कपिल की जो है अगर पिक है, अगर टायर स्टॉक्स की बात करना होता तो अपोलो टायर्स रहता। राजेश जी आपसे सवाल रहेगा शिपिंग कंपनीज़ को लेके और हमने जो है ये एक बड़ा डिटेल रिसर्च भी निकाला था शिपिंग कंपनीज़ में कि क्यों चेंजेस आ रहे हैं और एक इंसाइट था 18 हाउस स्वदेश का और ये हमने ऑलरेडी जो है 5 दिन पहले ही कर दिया था। जिस तरह जो ओवरऑल हमने एक डेटा निकाली थी कि जो बाल्टिक ड्राई इंडेक्स है वो अपने 22 मंथ हाई पे है, यानी कि रेट्स बढ़ रहे हैं, एक्टिविटीज़ बढ़ रही है और ये अच्छी तरह दिखने लगा है, यानी कि टैरिफ को भी फैक्टर इन कर दिया गया है और ये ट्रेंड हमने सबसे पहले बाजार को बता दिया था। देखिए एक बार जी शिपिंग और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दोनों स्टॉक्स और डायरेक्टर साहब एक बार स्क्रीन पे लाएं। दोनों स्टॉक पे देखिए एक अपमूव आ रहा है। तो इन स्टॉक्स पे जो है ऑफ कोर्स देखिए शिपिंग कॉर्पोरेशन 2% ऊपर है और डेज हाई पे है और जी शिपिंग ये देखिए 6% ऊपर है। दोनों स्टॉक्स को जो स्क्रीन पे रखे। राजेश जी बताएं यहाँ से और भी अपमूव देखने मिल सकता है?
जी शिपिंग में अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक में एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वीकली चार्ट पे स्टॉक ने अपने जुलाई के स्विंग हाई को अब सरपास किया है विथ वॉल्यूम एक्शन। स्टॉक में अगर हम जिस तरीके के चार्ट स्ट्रक्चर बन रहे हैं ये दिखाता है कि जब तक अभी ये स्टॉक 1020 1030 के ऊपर ट्रेड करता हुआ रहेगा, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक में 1100 से लेके 1140 तक की अपसाइड के टारगेट नियर टर्म पर्सपेक्टिव से ही आते हुए दिख सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है और जिनके पास ये बने रहे। शिपिंग कॉरपोरेशन को देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन को अब ये निगोशिएट करते हुए देखने को मिल रहा है वीकली चार्ट पे, और हमें लगता है यहाँ पे 222 223 का अगर ब्रेकआउट करने में कामयाब होता है शिपिंग कॉरपोरेशन तो यहाँ पे भी एक अच्छा ब्रेकआउट अनफोल्ड होते हुए दिखेगा एंड देन यहाँ पे फाइनली टारगेट फिर 230 से 35 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। तो स्टॉक एक ब्रेकआउट की तैयारी करते हुए दिख रहा है। करंट लेवल से छोटे स्टॉप लॉस 216 के स्टॉप लॉस से पोजीशन बनाई जा सकती है एससीआई में भी, शिपिंग कॉर्पोरेशन में भी। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन को एक बार स्क्रीन पे रखें। यहाँ पे जो है अप मूव देखने मिल रहा है, यहाँ पे जो है खरीदारी की राय आ रही है। एक बार मार्केट अपडेट ले लेते हैं। मार्केट में तेजी आ गई है। बैंक निफ्टी करीब 250 अंकों की तेजी यहाँ देखने मिल रही है 55,150 लेवल्स के पास। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स यहाँ पे भी जो सस्टेन बाइंग देखने मिल रही है और बड़ी तेजी आ रही है। चौतरफा खरीदारी आपको देखने मिल रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में। स्मॉल कैप इंडेक्सेस में भी करीब 160 अंकों की तेजी है और कंफर्टेबली निफ्टी भी 25,200 के लेवल्स के आसपास है। तो सारे इंडेसेस बेंचमार्क हो या ब्रॉडर इंडेसेस दोनों में अच्छी आउट परफॉर्मेंस आ रही है और थोड़ी बाइंग जो है बढ़ रही है मेटल और ऑटो स्पेस में भी। तो ये जो है दिन के हाई पे लेवल्स पे जो है मोस्ट ऑफ द इंडेसेस जो है ट्रेड कर रहे हैं जिनको हम ट्रैक करते। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार ऑप्शंस के चैंपियन और मार्केट्स एट 3 जैसे अहम सेगमेंट्स हम लेके आएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल और अब आपको एक ऑप्शन की दमदार रणनीति बताते हैं हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन में। एंजल वन से स्नेहा सेठ है हमारे साथ आज की ऑप्शन की स्ट्रैटेजी लेकर। गुड आफ्टरनून स्नेहा, बताइए। वेरी गुड आफ्टरनून। अगर आप देखें आज बैंकिंग स्पेस में थोड़ा अच्छा स्ट्रेंथ दिख रहा है और फाइनली 55,000 के ऊपर बैंक निफ्टी जा रहा है। काफी सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक अब पार्टिसिपेट कर रहा है, उसमें से कोटक बैंक अगर आप देखें तो नियरली 2.5% ऊपर है। स्टॉक में काफी अच्छी तेजी है, एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हो गया है और जिस तरह की ऑप्शंस की डेवलपमेंट है देख के लग रहा है कि स्टॉक में तेजी बनी रह सकती है। तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे ऑप्शंस के थ्रू हम जो स्ट्राइक है एट दी मनी की वो बाय कर सकते हैं करंट लेवल्स पे। दैट इज 1020 की जो कॉल है वो बाय करना है, 27 रुपए के आसपास इसे बाय करना है। 14.5 का एसएल रहेगा और टारगेट 49.5 का रहेगा। और एज पर द टारगेट स्टॉप लॉस मेंशन मैक्सिमम रिस्क इन्वॉल्व है दैट इज अराउंड 5,000 और प्रॉफिट पोटेंशियल रहेगा अराउंड 9,000। ऑलराइट, सो कोटक महिंद्रा बैंक 1020 की कॉल खरीदने की राय 27 के दाम पर। लक्ष्य इसके 49 रुपये और 50 पैसे के। स्टॉप लॉस 14 रुपीज़ एंड 50 पैसे का मेंटेन कीजिएगा। अधिकतम मुनाफा 9,000 का होने की संभावना और रिवर्स जाती है तो फिर 5,000 का नुकसान भी हो सकता है। एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 1 लाख का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है, वहीं मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। इसीलिए अपने एडवाइजर से सलाह लें और उसके बाद एफएनओ ट्रेडिंग में उतरें। लेकिन कमिंग बैक टू द मार्केट्स, 25,200 के पार चला गया है निफ्टी। वापस से हम देख रहे हैं 25,210 के लेवल्स और अब कोशिश होगी इन स्तरों को टिकाए रखने की। बैंक निफ्टी पर भी एक बार नज़र होनी चाहिए और मेजर कंट्रीब्यूटर्स कौन से हैं इस पर भी एक बार फोकस होना चाहिए। बैंक निफ्टी करीब 250 अंकों की तेज़ी दिखाते हुए 55,000 के पार था, अब 55,100 के पार 55,132 के स्तर देख रहा है। तो अच्छी खासी तेज़ी बैंक निफ्टी की तरफ से भी आती हुई। LNT, भारतीय एयरटेल, कोटक बैंक, M&M और एक्सिस बैंक, ये 5 खिलाड़ी हैं जो सबसे आगे खड़े हैं, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। राजेश जी, भारतीय एयरटेल के स्टॉक प्राइस पर एक टेक आपसे जानना चाहेंगे। करंट लेवल्स पर अगर आप देखें तो LNT के बाद हम देख रहे हैं भारतीय एयरटेल में सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस लार्जर प्लेयर्स में एटलीस्ट नज़र आ रहा है। 1935 के लेवल्स पर करीब 2% की तेज़ी आज के सत्र में।
तो मानसी जी देखिए, भारतीय एयरटेल में अगर हम लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखें तो एक बुलिश ट्रेजेक्टरी में ही ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। हालांकि कुछ प्रॉफिट टेकिंग हायर साइड से हमने पिछले कुछ हफ्तों में देखा था, लेकिन स्टॉक अभी भी यहाँ पे देखें तो एक बुलिश ट्रेजेक्टरी को ही यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमें लगता है कि जब तक ये स्टॉक 1850 के ऊपर बना हुआ है, ट्रेंड यहाँ पे बुलिश साइड का ही इंटैक्ट रहेगा। ऑन द हायर साइड 1970 इसके लिए इमीडिएट हर्डल है। अगर जैसे ये लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होता है तो हमें लगता है फिर ये स्टॉक में वापस 2050 2100 की तरफ की ट्रेजेक्टरी ओपन होते हुए दिखेगी। तो बाय एंड एक्यूमुलेट की ही सलाह है, छोटी मोटी गिरावट में इसको ऐड करें। एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का स्टॉक है ये। और अगर हम देखें तो ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स इस स्टॉक ने एक अच्छे रिटर्न यहाँ पे डिलीवर किए, और टेलीकॉम सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे तो अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बिल्कुल बनाना चाहिए इस स्टॉक को। छोटी मोटी गिरावट में जब भी मिलती है अपॉर्चुनिटी तो इसको ऐड करें। और शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से 1850 स्टॉप लॉस होंगे, टारगेट होंगे 2050 के। 1050 के टारगेट मानकर चलें, 1850 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा। रिलायंस के स्टॉक प्राइस पर भी एक नज़र होनी चाहिए। लार्जर प्लेयर इन द निफ्टी 50 कैटेगरी, और इस स्टॉक में इस वक्त किस तरह का सेंटिमेंट डेवलप हो रहा है। कोई खास बड़ा मूव नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 1403 के लेवल्स पर हर निशान पे कायम ज़रूर है। कपिल, कोई टेक रिलायंस पर इस वक्त बनता है? बेसिकली अभी के मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में सबसे ज्यादा जो सेक्टर लेगार्ड करता है वो कहाँ ना कहाँ पे ऑयल एंड गैस का सेक्टर है। बाकी सारे स्टॉक्स में जो लेगार्ड थे वो कहाँ ना कहाँ पे बाउंस हमें पिछले कुछ दिनों में देखने मिल गए हैं, लेकिन ऑयल एंड गैस अभी भी अंडर परफॉर्म भी रहा हुआ है। और रिलायंस का ही जहाँ पे हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो सारे मूविंग एवरेज, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज काफी फ्लैटिश सी बनी हुई है। तो एक टाइम वाइज करेक्शन का ही इसका इंडिकेशन है। मोमेंटम का कोई इतना स्पार्क देखने नहीं मिल रहा है। स्टॉक की ब्रॉडर रेंज कहाँ ना कहाँ पे 1425 ऊपर में, और नीचे में स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल है वो 1365 नीचे में है। लेकिन यही रेंज के दायरे में ये स्टॉक घूमता रहेगा। ट्रेड या फिर मोमेंटम पर्सपेक्टिव अभी भी स्टॉक में नहीं बिल्डअप हुआ है। यहाँ पे जो है रिलायंस पे भी जो है फोकस रहने वाला है। इसके अलावा लक्ष्मीकांत जी, एक स्टॉक है रेडिंगटन इंडिया। स्टॉक लगभग 20% ऊपर हो गया, 19% की जो अपमूव दिखाई है, और कुछ एक्सचेंजेस में नहीं है लेकिन भारी वॉल्यूम से ट्रेड हो रहा है। इंटरेस्टिंगली दर्शकों को बता दूं कि जो एप्पल के प्रोडक्ट्स होते हैं उस पे कंपनी जो है डिस्ट्रीब्यूशन करती है, और आईफोन 17 हाल ही में 9 सितंबर को लॉन्च हुआ था। रेडिंगटन का स्टॉक देखिए 19% ऊपर है, और बड़ा मूव आ गया है इस स्टॉक पे। एक बार लक्ष्मीकांत जी आपका व्यू लेना चाहूँगा कि अगर कोई होल्ड कर रहे हैं इस स्टॉक को, यहाँ से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लें, क्योंकि ज़्यादा ये स्टॉक मूव करता नहीं है, और जो बिज़नेस मॉडल है ये लार्जली वॉल्यूम पे रहता है। 5% के नीचे का मार्जिन का ये बिज़नेस रहता है। लेकिन जब भी आईफोन रिलेटेड न्यूज़ फ्लो आता है तो इस स्टॉक में जो है बहुत मोमेंटम देखने मिलता है। और आज देखिए स्टॉक 19% ऊपर है। तो जो ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं रेडिंगटन, क्या थोड़ी मुनाफा वसूली कर ले यहाँ पे लक्ष्मीकांत जी? लक्ष्मीकांत जी आपको सुनाई दे रहा है? अच्छा, नेटवर्क इशू आ रहा है। एक बार चलिए कपिल, आप जरा बता दें रेडिंगटन पे आपकी क्या राय रहेगी। अगर कोई होल्ड कर रहा है रेडिंगटन का शेयर और स्टॉक पे अच्छी अपमूव आई है तो क्या थोड़ी मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए यहाँ से? जी, अभी ये 287 के लेवल पे चल रहा है। काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गई है। ऑलमोस्ट अपर सर्किट के लेवल की यहाँ पे है। नॉर्मल स्टॉक इतने चलते हैं तो अपर सर्किट का लेवल हिट करते हैं। स्टॉक प्राइस का जो प्रॉफिट बुकिंग का हम लेवल देखते हैं तो 295 का मुझे लग रहा है कि पिछले काफी टाइम वहां से एक रिवर्ट हुआ था हिस्ट्री में, तो 295 पे एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है, तो वहां पे मुनाफा बांध सकते हैं। ये बिल्कुल, यहाँ पे मल्टीपल ब्लॉक डील्स भी शुरुआत स्तर पे हुए थे, तो अगर प्रॉफिट आए हैं थोड़ा सा तो रेडिंगटन में आप प्रॉफिट बुकिंग भी कर लें। इस पे भी जो है हमारी नज़र रहेगी। आप रेडिंगटन के अलावा जो है अब कुछ स्टॉक्स और है जो पॉजिटिवली बज़ कर रहे हैं। मेटल स्पेस से भी हमने बात की थी। हिंदुस्तान कॉपर, ये देखिए स्टॉक जो है अलग ही जो है ट्रैजेक्टरी में आ रहा है। ऑफकोर्स मेटल स्टॉक्स में तेज़ी तो आ रही है इंटरेस्ट रेट का सिनारियो में, बट हिंदुस्तान कॉपर 3% से ज़्यादा का उछाल दिया हुआ है। राजेश जी, एक बार स्टॉक को देखें, गाइडेंस और प्राइसिंग तो अच्छी लग रही है, लेकिन कॉपर का डिमांड भी बढ़ते जा रहा है। जिस तरह नए सेक्टर्स में जो डिमांड आ रही है, ईवी, सेमीकंडक्टर, आज देखिए 3% ऊपर है स्टॉक। बिल्कुल एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिखा। और वीकली चार्ट पे देखें तो थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक एक सस्टेन अप ट्रेंड यहाँ पे डिस्प्ले करते हुए देखने को मिला है। एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में एक रिवर्सल के साइन वीकली और डेली चार्ट पे बनते हुए दिखे हैं। हमें लगता है ये मूव इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। 280
2 के लेवल को अभी एक कंटिन्यूस बेसिस पे अगर होल्ड आउट करता है तो इसके नेक्स्ट टारगेट पोजिशनल पर्सपेक्टिव से 310 315 की तरफ भी आते हुए दिख सकते हैं। और मेटल एज ए सेक्टर भी एक अच्छे बाइंग इंटरेस्ट को यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है पिछले कई दिनों से। तो हमें लगता है कि सारे ही मेटल स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। हिंदुस्तान कॉपर एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक था, लेकिन अगर हम देखें तो पिछले 2-3 हफ्तों में स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे बनी है। और तो बने रहना चाहिए 282 का स्टॉप लॉस, 310 315 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए। ये बिल्कुल यहाँ पे देखें तो हिंद कॉपर में भी जो है खरीदारी की राय आ रही है। टारगेट प्राइस 310 का है, राजेश सर की तरफ से देखने मिल रहा है। कपिल, मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में बहुत एक अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है और हमने बहुत सारे सेक्टर्स जो है ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। ज़रा आप बताएं अगर आपको कुछ अट्रैक्टिव लग रहा है मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस से, कैश मार्केट्स का भी हो तो चलेगा। ज़रा देखें स्क्रीन पे कुछ अच्छा लग रहा है। मिड कैप 100 इंडेक्स डेज हाई पे, स्मॉल कैप 100 इंडेक्स डेज हाई पे। कपिल, कुछ अच्छा आ रहा है स्मॉल कैप या मिड कैप में आपके रडार में भी? जी बिल्कुल। बेसिकली जीएमआर एयरपोर्ट जो हमने बात किया हुआ था, सो ये एक काउंटर अच्छा लग रहा था। ऑटो एंसिलरीज में मोमेंटम है, तो यहाँ पे एक सुंदरम फास्टनर स्टॉक पर्टिकुलरली एक जो काफी दिनों का एक कंजेशन पैच था, वहां से हमें ऊपर की और बाहर निकलते हुए देखने मिल रहा है। तो 1050 से ये स्टॉक अच्छा लग रहा है 1020 के स्टॉप लॉस के साथ में। और आखिरी जो स्टॉक है, जो न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स है, वहां पे काफी टाइम से एक अच्छा परफॉर्मेंस हमें बनता हुआ देखने मिल रहा है। और यहाँ पे नाइका भी काफी अच्छा मूव किया था। पिछले 3-4 दिनों का एक रिट्रेसमेंट आ गया था, अभी फिर से ऊपर में पुल आउट हो रहा है। तो 243 का लेवल ये चल रहा है, तो ये भी स्टॉक 238 के स्टॉप लॉस के साथ अच्छा लग रहा है। सारे मिड कैप स्पेस से जहां पे अच्छी तेजी देखने मिल रही है कपिल के तरफ से, एक है सुंदरम फास्टनर, ऑटो एंसिलरी स्पेस की स्टॉक है, और न्यू एज टेक कंपनी नाइका, ये भी जो है डेज हाई पे, यहाँ पे भी जो खरीदारी की राय आई है। सुंदरम फास्टनर लगभग 4% भी ऊपर है दिन के ट्रेड में, और नाइका 1.5% ऑलमोस्ट ऊपर है। तो चलिए कपिल के ये 2 पिक्स है मिड स्पेस से, तो उस पर भी हमारी नजर रहेगी। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार जो है मार्केट से 3 और अहम BTST STBT ट्रेड्स, ये सब हम आपके सामने लाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और अब बात करते हैं मारुति सुजुकी की। मारुति सुजुकी ने विक्टोरस के लिए शुरुआती कीमत का ऐलान किया है। जी हाँ, ये उनकी नई प्रोडक्ट, नई लॉन्च है। और क्या है ये नई लॉन्च, नई कीमत का क्या ऐलान किया गया है, और किन प्लेयर्स और कौन से दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ ये कम्पीट करेंगी, सारी डिटेल्स सृष्टि शर्मा के पास है। सृष्टि, बताइए। जी हाँ, मारुति सुजुकी की नई गाड़ी विक्टोरस, इसका प्राइसिंग अनाउंस किया है कंपनी ने, और काफ़ी एग्रेसिव प्राइसिंग है। आप देखिए ये जो गाड़ी आप देख पा रहे हैं, इसमें कई सारे स्टैंड आउट फीचर्स जो है मारुति सुजुकी लेकर आई है। और हम आपको बता भी रहे थे ET Now स्वदेश पे कि किस तरीके से मारुति सुजुकी अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पे काम कर रही है। मिड साइज SUV में जो फोकस है, 4x4, अन्य बाकी जो फीचर्स हैं, वो पूरे सेगमेंट में पहली बार आते हुए आप देख रहे हैं मारुति सुजुकी की गाड़ी में। टेक्नोलॉजी रिच कंपनी, ये पर्टिकुलर ऑफरिंग है, ADAS लेवल 2 है, और तमाम फीचर्स जो हैं इस गाड़ी में भरे हैं। और इसके बावजूद जो प्राइसिंग दी है मारुति सुजुकी ने, वो काफ़ी एग्रेसिव है। 10.5 लाख रुपए से इस गाड़ी की कीमत शुरू होती है। हालांकि क्योंकि आप इसमें पेट्रोल, हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, CNG वेरिएंट भी पाते हैं, तो रेंज काफ़ी बड़ी है। 10.5 लाख से शुरुआत होते होते लगभग 20 लाख तक की इसकी हाई एंड मॉडल आपको मिलेगी। पर साथ ही साथ आप देखें तो 22 सितंबर से जो है ये पूरी ऑफरिंग्स जो हैं आपको आती हुई दिखेंगी। ये कंपनी ने साफ किया है, और सेल्स तब से ही शुरू होंगी। अब आपको बताते हैं कि किस किस के साथ कम्पीट करेगी। तो मार्केट में आप देखेंगे तो Hyundai Creta, Kia Seltos, Honda Elevate, इन सभी के साथ कम्पीट तो करेगी, पर मारुति सुजुकी के करेंट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में भी थोड़ा कैनिबलाइजेशन का इफेक्ट होगा। कैनिबलाइजेशन का मतलब कि आप अगर देखें तो क्योंकि ग्रैंड विटारा भी है, ब्रेजा भी है, तो कुछ कस्टमर्स जो मारुति को ही लेना चाहेंगे, हो सकता है उनको छोड़ के अब
विक्टोरिस पे उनका ध्यान आकर्षित हो। साथ ही साथ आप इनकी प्राइसिंग भी देखिए तो ब्रेजा और ग्रैंड विटारा के बीचों बीच कुछ प्राइसिंग इन्होंने रखी है। विक्टोरिस ग्रैंड विटारा से फिलहाल 5% सस्ती आपको मिलेगी, पर ये भी ध्यान रखिए 22 सितंबर से ग्रैंड विटारा की भी नई कीमतें लागू होंगी, तो उसको लेकर शायद प्राइस डिफरेंस इतना ना दिखे, पर एनालिस्ट फिलहाल सेल्स आउटलुक पे बुलिश हैं। उनका कहना है कि जी हाँ, जो नई गाड़ी है कई सारे एक्साइटिंग फीचर्स हैं, मार्केट में एक्साइटमेंट, और नोमिरा का मानना है कि आगे चल के जो सेल्स है वो पिकअप करती हुई नज़र आएगी। आमतौर पे एनालिस्ट का मानना है कि महीने में 4000 से 6000 यूनिट इसके बिकेंगे। नोमिरा का मानना है कि ग्रैंड विटारा को जोड़ दें तो लगभग 15000 यूनिट्स इन दोनों गाड़ियों के बिकते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ जीएसटी कट के बाद तो देखिए ऑटोज़ का आउटलुक बरकरार है, तो ये ग्रैंड विटारा से थोड़ी सस्ती ज़रूर है, पर साथ ही साथ कई सारे स्टैंड आउट फीचर्स हैं और प्राइसिंग जो है वो बेहद एग्रेसिव रखी है मारुति सुजुकी ने। सृष्टि, शुक्रिया गाड़ी की पूरी डिटेल्स और साथ साथ इनकी कंपटीशन पर सारे डिटेल्स हमारे पास हमारे सामने रखने के लिए। मारुति सुजुकी विक्टोरिस, और ये खबर के साथ साथ आज स्टॉक प्राइस में एक मूवमेंट हमने देखा है। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, 2% की तेजी है इस वक्त भी, दिन के उच्चतम स्तर पर ये स्टॉक ऑलमोस्ट नियर डे हाई ट्रेड करता हुआ, और एब्सोल्यूट न्यूज़ फ्लो भी कहा जाएगा, और इस स्पेस के लिए ही पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज कई सारे ऑटो सेक्टर के लिए आ रहे हैं। क्या राय होगी मारुति सुजुकी पर? तो बिल्कुल देखिए, एक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे स्टॉक ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, और जिस तरीके की बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक में इस प्राइस पे भी यहाँ पे बनी हुई है, ये दिखाता है कि स्टॉक में कॉन्फिडेंस है अभी भी यहाँ पे इन्वेस्टर ट्रेडर का। और जिस तरीके से स्टॉक में एक ब्रीफ कंसोलिडेशन के बाद फ्रेश यहाँ पे नया ऑल टाइम हाई लगा है, हमें लगता है ये स्टॉक 16,000 की तरफ अब बहुत जल्द बढ़ते हुए दिखेगा। करंट लेवल से बाय एंड एक्यूमुलेट की ही सलाह है। ऑन द डाउन साइड 15,100 जब तक ये बना हुआ है, स्टॉक में छोटी मोटी गिरावट में ऐड करें। ऑन द हाई साइड 15,800 और 16,000 के अपसाइड के टारगेट हमें लगता है इसमें शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म टारगेट्स है मारुति सुजुकी पर जो कि आपको सुझा रहे हैं राजेश। 2% की तेजी है, लेकिन 3 बज गए हैं और मार्केट एट 3 का वक्त हो चला है। आनंद, गुड आफ्टरनून। बाजार में तो तेजी छाई हुई है, बताएं एक्सचेंजेस पर कौन सी खबरें हैं आपके फोकस रेडार पर? जी हाँ मानसी, गुड आफ्टरनून। 3 बजे तक के बाजार की तरफ देखें, हाँ तेज़ी आज दिख रही है बाजार में, और जो सेक्टर सबसे बढ़िया कारोबार कर रहा है वो है ऑटो का। ऑटो और ऑटो इंसिलरी शेयरों में आज तेज़ी देखने को मिल रही है। संवर्धन मदरसन का शेयर देखिए करीब 2% की तेज़ी दिखा रहा है। भारत फोर्ज में करीब 2% की तेज़ी देखने को मिल रही है, और M&M के शेयर में भी 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। वॉल्यूम कहाँ ज़्यादा है उसकी बात करें तो आज स्टार हेल्थ का शेयर देखिए हल्की तेज़ी है, और कंपनी से कैशलेस सेवा तुरंत शुरू करने की मांग की गई है, और औसत से करीब 20 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एनसीसी की बात करें तो 2090 करोड़ का ऑर्डर मिला है, और 2% ऊपर कारोबार करता नज़र आ रहा है शेयर, और औसत से 7 गुना ज़्यादा वॉल्यूम आज देखने को मिल रहा है। गॉडफ्रे फिलिप्स की बात करें तो आज बोनस इशू की रिकॉर्ड डेट थी, और एडजस्टमेंट के बाद शेयर में करीब 7 से 8% की शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है, और औसत से 5 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। खबरों की बात करें तो टीसीएस पर खबर आई है, ARN मीडिया के साथ कंपनी ने करार किया है, और ये जो करार है वो टेक और बिजनेस ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए करार किया गया है। आज हल्की सी तेज़ी शेयर में देखने को मिल रही है। इसके अलावा इंटरग्लोब एविएशन की बात करें तो इंडिगो ने इंटरनेशनल रूट पर नेटवर्क का विस्तार किया है, और 8 अक्टूबर से मुंबई डेनमार्क के बीच में जो उड़ानें हैं उसे शुरू करने की योजना है एयरलाइंस की। हरे निशान में आज कारोबार करता नजर आ रहा है। अंत में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करेंगे तो मारुति सुजुकी पर नुवामा की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल की राय दी है, और लक्ष्य रखा है 15,031 रुपये का। साथ ही कंपनी ने विक्टोरिस की शुरुआती कीमतों का आज ऐलान कर दिया है। इसी के चलते शेयर में 2% के आसपास की तेज़ी आज देखने को मिल रही है। तो 3 बजे तक ये सारे अपडेट्स थे जिनकी वजह से इन सभी शेयरों में आज एक्शन देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये सारे के सारे मार्केट एट 3 वाले एक्शन स्टॉक्स हमें बताने के लिए। ये सारे स्टॉक्स और इन सारी कैटेगरीज पर नज़र तो है ही, लेकिन राजेश जी आईटी सेक्टर में जहां हम देख रहे हैं वॉलेटाइल मूव्स हैं, बावजूद इसके कुछ तमाम आईटी प्लेज हैं जहां पर अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है। एक ऐसा स्टॉक अभी थोड़ी देर पहले आई थिंक कपिल ने अपने रेडार पर रखा था और हमें क्लोजिंग ट्रेड में भी दिया था,
जेंजार टेक्नोलॉजीज के स्टॉक प्राइस पर उनकी खरीदारी की राय थी। एक और ऐसा स्टॉक है साइंट। आज के सत्र में अगर साइंट को देखेंगे, अच्छी तेजी के बीच यहां पर कामकाज नजर आ रहा है। करंट लेवल्स 1265 और 4% की मजबूती इस वक्त दिन के उच्चतम स्तर पर। तो बिल्कुल मानसी जी, एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री से स्टॉक एक अच्छा पुलबैक यहाँ पे बनाते हुए दिख रहा है। अगर वीकली चार्ट पे देखें तो पिछले 5-6 वीक में स्टॉक ने एक साइडवेज कंसोलिडेशन लोअर बैंड पे दिखाया है, और अब आज जिस तरीके से ब्रेकआउट यहाँ पे ट्रेड स्टॉक ने रजिस्टर किया है 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, स्टॉक सस्टेन होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होगा, 1310 की तरफ भी स्टॉक में मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। और वही रही आईटी मिड कैप आईटी स्टॉक्स की बात, तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो एक रिकवरी के साइन यहाँ पे मोस्ट ऑफ द आईटी स्टॉक्स में यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है कि अब एक बड़े टाइम और प्राइस करेक्शन के बाद आईटी स्टॉक्स भी कहीं ना कहीं एक बॉटमिंग आउट होने के साइन यहाँ पे देते हुए दिख रहे हैं। हालांकि मिड कैप आईटी में आउट परफॉर्मेंस ज़्यादा है कंपेयर टू लार्ज कैप आईटी, बट अगर हम देखें तो लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स लाइक टेक महिंद्रा, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, सभी स्टॉक्स में लोअर साइड पे एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, और अपने पिछले जो स्विंग लो थे उनको अभी भी डिफेंड करने में कामयाब है। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं ये सेक्टर भी अब थोड़ा निफ्टी को कंट्रीब्यूट करते हुए देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से निफ्टी 25,200 के ऊपर सस्टेन हुआ है, तो आईटी स्टॉक्स भी कहीं ना कहीं एक बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बनाते हुए दिख रहे हैं, और ये लगता है कि ये मोमेंटम एक्सटेंड होगा आईटी स्टॉक्स में, और निफ्टी भी वहीं 25,300 की तरफ बहुत जल्द बढ़ते हुए दिखेगा। तो चलिए, ये टेक हमें मिलता हुआ निफ्टी आईटी इंडेक्स में भले वॉलेटाइल मूव्स थे, लेकिन अब ये तब्दील होते नजर आ रहे हैं। करीब 300 अंकों की बढ़त के साथ हम देख रहे हैं निफ्टी आईटी इंडेक्स में भी एक मजबूती का रुझान है। और इनफैक्ट लक्ष्मीकांत जी के भी फोकस रेडार पर साइंट ये स्टॉक था ज़रूर। लेकिन स्विगी एंड इटर्नल, या यूँ कहें स्विगी वर्सेस इटर्नल, लगातार इस पर बातचीत भी होती आई है। और राजेश जी, आज की बात करें, वैसे तो ये दोनों ही स्टॉक्स पिछले दिनों फोकस रेडार पर थे जब इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म फीस में बढ़ोतरी की थी, और फेस्टिवल डिमांड का भी बूस्ट इन्हें मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आज के सत्र के लिए स्विगी फोकस रेडार पर रहा, इन पर्टिकुलर न्यूज़ फ्लो के लिए, क्योंकि इन्होंने अब एक नया ऐप लॉन्च किया है, और टोइंग नाम से इस ऐप को लॉन्च किया गया है। फिलहाल ये पुणे के कुछ क्षेत्रों में ही लॉन्च किया गया है, और प्ले स्टोर पर उपलब्ध है ये ऐप। और फूड की कीमतें इस ऐप पर, बिकॉज नई लॉन्चिंग है, तो एज प्रमोशन 49 से लेकर 250 रुपये के बीच है। स्विगी के स्टॉक प्राइस में इस न्यूज़ फ्लो के चलते मजबूती है, 2.5% की तेजी है। स्विगी एंड इटर्नल दोनों में कंपैरिजन में आपको बेहतर कौन सा नजर आता है, और टेक्निकली दोनों के चार्ट्स आगे क्या कुछ तस्वीर दिखाएंगे आपके हिसाब से? तो टेक्निकल स्ट्रक्चर पे देखें तो इटर्नल का स्ट्रक्चर यहाँ पे बेहतरीन है, लेकिन अगर हम देखें तो एक जहाँ पे अभी भी जगह बची एक अच्छे अपमूव की, वो स्विगी में है। इटर्नल तो ऑलमोस्ट अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ही ट्रेड करते हुए देखने को मिला, और एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का जो ब्रेकआउट बना हुआ है उसके टारगेट हमें लगता है 390-400 की तरफ आगे आने वाले महीनों में देखने को मिल सकते हैं। वहीं हम देखें तो स्विगी में अगर हम देखें तो एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में जो रिकवरी बनी है लोअर साइड पे, मंथली चार्ट पे देखें तो ये 4th-5th कंसेक्यूटिव मंथ है जहाँ पे स्टॉक एक अपने आप को पॉजिटिव दायरे में रखने में कामयाब हुआ है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि वापस से एक बाइंग इंटरेस्ट लौटते हुए दिखा, और ये स्टॉक जब तक अब ये 410-415 के ऊपर सस्टेन है, पॉसिबिलिटी कि ये स्टॉक भी अब धीरे धीरे यहाँ से 500 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। एंड 500 के लेवल को क्रॉस करने के बाद हमें लगता है कि इसमें और भी बाइंग इंटरेस्ट लौटते हुए दिखेगा, क्योंकि अगर हम देखें तो पूरा ही सेगमेंट ये एक अच्छे बाइंग इंटरेस्ट को डिस्प्ले कर रहा है पिछले कई दिनों से। तो स्विगी में भी बाय करने की सलाह है। 415 का स्टॉप लॉस, पोजिशनल टारगेट इसमें 470-480 के। तो चलिए, इटर्नल स्विगी दोनों पर एक टेक हमें मिलता हुआ दिख रहा है। इन स्टॉक्स पर नजर रखेंगे, न्यूज़ फ्लोज के चलते लगातार फोकस रेडार पर हैं। हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट अमरदेव सिंह जी भी जुड़े हैं। अमरदेव जी, आपसे भी बातचीत होगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के उस पार आपके नजरिए मार्केट्स पर और साथ ही आपका आउटलुक समझेंगे। वहीं हमारे एक्सपर्ट से उनके BTS TSTVT ट्रेड्स भी समझेंगे एक ब्रेक के उस पार।
स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल पे और पूरा एक्शन पैक क्लोजिंग सेशन लग रहा है। निफ्टी डेज हाई पे 25,200 के ऊपर चला गया है और लगभग 170 पॉइंट ऊपर है। ये शार्प स्पाइक आपको आईटी इंडेक्स में भी देखने मिल रहा है। निफ्टी आईटी इंडेक्स एक बार लेके आए, देखेंगे कि आईटी स्टॉक्स में भी अच्छी रिवर्सल आ रही है, ऑटो मेटल्स में तेजी, और इवन निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पे अच्छी अपमूव देखने मिल रहा है। तो सपोर्ट बहुत अच्छा आ रहा है और आखिरी 20 मिनट लगभग बाकी है। अमरदेव जी गुड आफ्टरनून, बताएं आपके टेक्निकल पिक्स क्या रहेंगे? पिक्स है और एमएनएम फाइनेंस की मैं बात करूंगा तो एमएनएम फाइनेंस में ओवरऑल एक कंसोलिडेशन हम लोगों ने देखा टुवर्ड्स 250 और 270 के आसपास। इस रेंज में ये स्टॉक काफी हफ्तों से ट्रेड करता हुआ हमें दिखा। आज वो लेवल टूटा है एंड दैट आल्सो ऑन डिसेंट वॉल्यूम्स। तो मैं ये मानता हूं कि ऑन दी अपसाइड इसमें एक 307 का टारगेट रखा जा सकता है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 263, क्योंकि ये स्टॉक यदि मैं वीकली चार्ट्स पे देखता हूं तो कंसोलिडेशन के बाद एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिली है। शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे देखो तो ओवरसोल्ड टेरिटरी के बाद ये इसमें एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिली है। तो कंसिस्टेंटली 275 280 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसमें एक अच्छी रैली देखी जा सकती है। ये बिल्कुल, तो यहाँ पे टारगेट प्राइस 307, स्टॉप लॉस 263 का, खरीदारी की राय आ रही है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते, ब्रेक के उस पार जो है अहम बीटीएसटी एसटीपीटी ट्रेड्स और टेक्निकल कॉल्स लेके आएंगे। सर अब चलते हैं बीटीएसटी ट्रेड्स की तरफ। राजेश आपके पास कोई बीटीएसटी ट्रेड्स है आज? आई थिंक काफ़ी स्टॉक्स में आज मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है और हमें लगता है कि यहाँ पे बैंकिंग स्टॉक्स को भी फोकस में रखना चाहिए। और हमें लगता है जिस तरीके से एसबीआई की आज क्लोजिंग होते हुए दिख रही है और ये स्टॉक हमें लगता है बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से बाय किया जा सकता है। पीएसयू बैंकिंग बास्केट में एक बाइंग इंटरेस्ट बना है और एसबीआई में हमें लगता है कि अब यहाँ पे जिस तरीके से अब डे हाई की तरफ स्टॉक आते हुए दिख रहा है और ये स्टॉक में हम 845 850 तक के अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 820 के आसपास। वहीं अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें लगता है रियल एस्टेट स्पेस में प्रेस्टीज एस्टेट को भी यहाँ पे बाय किया जा सकता है। डीएलएफ हमने शो की शुरुआत में बताया था, तो प्रेस्टीज एस्टेट भी हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है और हमें लगता है ये स्टॉक भी एक अच्छे अपमूव की तैयारी करते हुए दिख रहा है। अपसाइड में यहाँ पे 1660 1670 की तरफ आते हुए दिख सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा 1605 का। और वहीं आईटी स्टॉक्स का जिक्र जो किया है उसमें हमें लगता है कि यहाँ पे भी फोकस रखना चाहिए और काफ़ी कुछ आईटी स्टॉक्स में बाइंग इंटरेस्ट बढ़ते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे एम्फेसिस पे बाय करने की सलाह है। यहाँ पे हमें लग रहा है एक ब्रेकआउट की तैयारी होते हुए दिख रही। 3000 की अपसाइड के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होगा 2930 के आसपास। ये बिल्कुल अच्छी शार्प स्पाइक आईटी में और बैंकिंग स्पेस तो अच्छा कर ही रहा था। अब क्या है, आज शाम के आंकड़े पे एफआईज में जो है देखना पड़ेगा कि शॉर्ट कवरिंग बड़ी आ गई है, तो वो नेचर पे भी जो है हमारी नज़र ज़रूर रहेगी क्योंकि एफआईज की दोनों पोजीशनिंग बैंक्स और आईटी दोनों में रहती है, तो उस पर भी नज़र रहेगी। अमरदेव जी आप भी बता दें, आपके कुछ है बीटीएसटी कॉल आज के लिए? अब इसमें भारत फोर्ज पे नजर रखी जा सकती है। भारत फोर्ज में इधर रिसेंटली हम लोगों ने एक अच्छी रैली देखी है फ्रॉम ऑलमोस्ट 1120 लेवल से करंटली 1260 1265 के आसपास फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और यदि मैं इसे कुछ हफ्तों से मतलब 15 जुलाई 2 महीने पहले, 2-3 महीने पहले से देखूं तो कहीं ना कहीं 12 ये जो 50 लेवल्स थे 1250 के आसपास का 1240 1250 वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। तो अभी लास्ट 2-3 दिनों से हम लोगों ने देखा है, 2 दिनों से, कि इसमें एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। जो इसमें जो इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड है दैट इज पॉजिटिव, शॉर्ट टर्म ट्रेंड इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। तो इसमें एक बीटीएसटी ट्रेड की जा सकती है, साथ में से शॉर्ट टर्म भी रखा जा सकता है क्योंकि मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है स्टॉक में। तो बाइंग एट करंट लेवल्स, इसमें अपसाइड जो टारगेट है वो 1355 का है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1190। तो बीटीएसटी ट्रेड में भारत फोर्ज पे जो है अमरदेव जी की राय आ रही है, स्टॉक 2% ऊपर है दिन के ट्रेड में, और राजेश जी की राय एसबीआई है, दोनों ही बीटीएसटी ट्रेड्स है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार जो है कल की तैयारी और अहम टेक्निकल पिक्स लास्ट मिनट्स के लिए हम लेके आने वाले हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और एक नज़र L&T फाइनेंस के स्टॉक प्राइस पर डालनी चाहिए। आज के सत्र में स्टॉक में एक्शन है और इनफैक्ट राजेश जी आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। स्लो एंड इवेंचुअल इम्पैक्ट हम देखते हैं कई सेशंस में और अच्छा खासा एक्शन, और इनफैक्ट आज तो ऑल टाइम हाई के लेवल्स भी छुए हैं। 241 के लेवल्स पर करीब 2% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। इन लेटेस्ट डेवलपमेंट्स की ही अगर बात करें, S&P रेटिंग्स जो हैं आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है L&T फाइनेंस के लिए, और ये पॉजिटिव रेटिंग S&P की तरफ से और फिच की तरफ से भी आते हुए दिखे, जहां या तो स्टेबल या पॉजिटिव आउटलुक्स हैं। और इसके अलावा भी ड्यूरिंग द सेशन ही आज कंपनी के मैनेजमेंट से हमने बातचीत की, कारोबार विस्तार को लेकर और अपने टारगेट्स को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आए वो। L&T फाइनेंस पर आपका टेक क्या होगा? तो बिल्कुल एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की, और जिस तरीके से स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, हमें लगता है माइनर डिप जो भी देखने को मिली पिछले कुछ दिनों में भी, वहां पे एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है। तो बाय एंड एक्यूमुलेट की ही स्ट्रेटेजी यहाँ पे अडॉप्ट करने की सलाह रहेगी। जब तक ये स्टॉक 225 228 के ऊपर बना हुआ है, छोटी मोटी गिरावट में ऐड करना चाहिए। अपसाइड में हो सकता है ये कंटिन्यूटी में 255 260 की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखे, तो व्यू बुलिश है। 228 के आसपास के स्टॉप लॉस होंगे, पोजिशनल टारगेट 255 260 की तरफ। विथ द टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस जो कि राजेश जी हमें बता रहे हैं। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर अमरदेव सिंह जी आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। आज सुबह फॉरेन ब्रोकरेज की बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर रिपोर्ट आई थी, जहां खरीदारी की राय भी बरकरार रखी गई और बैंक्स लाइक ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का जिक्र किया था। कैसे देख, या फिर छोटी मझौली बैंक में कहीं पर आपकी तरफ से कोई फोकस एरियाज होंगे तो बताइए। तो देखिए, जरूर ये देखा जा रहा है कि आज जो बैंकिंग स्पेस में और NBFCs में भी एक अच्छी रैली हमें देखने को मिल रही है। तो मैंने महिंद्रा फाइनेंस के बारे में बात की, और बैंकिंग स्पेसिफिक में बात करूं तो कोटक महिंद्रा बैंक पे नजर रखी जा सकती है। इसमें एक करेक्शन, हेल्दी करेक्शन हम लोगों ने 2300 लेवल से टुवर्ड्स 1950 तक का देखा, और आज एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। 2000 के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ फिलहाल दिख रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट जोन ऑफ रेजिस्टेंस है। मैं ये मानता हूं कि 2020 से 2040 2050 एक जोन ऑफ रेजिस्टेंस है। तो ये जो रैली है वहां जाके रुक सकती है। 2040-50 के ऊपर ये सस्टेन करता है तो इसमें एक अच्छी रैली बन सकती है, अदरवाइज ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है। बिल्कुल, यहाँ पे जो है कोटक महिंद्रा बैंक पे भी जो है हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। लेकिन जिस तरह एक शार्प स्पाइक हमें IT स्पेस में देखने मिल रहा है, प्राइवेट बैंक्स में एक अच्छी सपोर्ट आ रही है, ऑयल गैस मेजर्स में उतना खास जो है नेगेटिव मूवमेंट नहीं देखने मिल रहा है और एक्चुअली अपमूव आ रहा है, तो थोड़ा सा तो कह सकते फीलर आ रहा है कि FIs की शॉर्ट कवरिंग हो रही है। लास्ट वीक मैंने बात भी किया था कि कोरिया और चाइना के फ्लोज कम हो रहे हैं। इस साल भारत इमर्जिंग मार्केट में सबसे ज़्यादा आउटफ्लोज देखने मिला है। रेट कट्स भी एक्सपेक्टेड है, तो इमर्जिंग मार्केट्स अट्रैक्टिव हो जाते हैं। भारत में बाइंग नहीं हुई है FIs की, हालांकि प्राइमरी मार्केट्स में हुई है। तो शायद आज लगता है कि FI के शॉर्ट्स जो है कंसिडरेबली कम हो सकते हैं। तो अराउंड 88% है करंटली, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा कम हो। ये राइट है कि नहीं, ये तो डेटा ही बताएगा इवनिंग को। लेकिन एक बार राजेश आपसे मैं जानना चाहता हूं कि सबसे पहले जो है एक चार्ट स्पेसिफिक में जो है एक थोड़ी सी बुलिश एनगल्फिंग बन रही है KEI इंडस्ट्रीज़ में। बुलिश एनगल्फिंग बन रहा है KEI इंडस्ट्रीज़ में। डायरेक्टर साहब KEI इंडस्ट्रीज़ को स्क्रीन पे लेके आए। राजेश जी, आपकी राय चाहिए कि क्या अहम लेवल्स होनी चाहिए KEI इंडस्ट्रीज़ को देखने के लिए। स्टॉक लगभग 2% ऊपर है और यहाँ से जो है एक और अपमूव जो है देखने मिल सकती है। क्या केबल वायर सेगमेंट जो है थोड़ा सा कंसोलिडेशन में गया था, लेकिन जिस तरह बिल्डिंग मटेरियल सेगमेंट देख रहे हैं, प्राइवेट कैपेक्स के पिकअप की थीम देख रहे हैं, तो क्या KEI इंडस्ट्रीज में भी अब एक अपमूव आ सकता है? तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पे एक ट्रेंड तो यहाँ पे सेट है कि अपसाइड में ही मूव करते हुए देखने को मिल रहा है। 3 महीने के एक नैरो प्राइस रेंज कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में एक अच्छा फ्रेश ब्रेकआउट बनते हुए दिखा है। हालांकि स्टॉक को अगर हम थोड़ा से मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो 42-50 के आसपास इसके सप्लाई जोन बने हुए, लेकिन जिस तरीके से नियर टर्म चार्ट पे एक स्ट्रेंथ लौटी है, हमें लगता है ये स्टॉक वो रेजिस्टेंस को भी सरपास करने में कामयाब होगा। एंड देन इसमें फिर टारगेट पोजिशनल पर्सपेक्टिव से 4400 4500 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकते हैं। तो हमें लगता है यस, यहाँ पे बाय किया जा सकता है। 4100 का स्टॉप लॉस रखे और टारगेट पोजिशनली 4400 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। तो इस पे जो है नज़र ज़रूर रहेगी KEI इंडस्ट्रीज़ पे।
और एक बार डायरेक्टर साहब पॉलीकैप भी ले आए स्क्रीन पे तो समझ में आएगा कि केबल वायर सेगमेंट में चौतरफा बाइंग हो रही है कि सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक मूव है। एक बार पॉलीकैप को भी एक बार स्क्रीन पे सामने लेके आते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये इंडस्ट्रीज पे तो खरीदारी की राय आई गई है राजेश के तरफ से, और पॉलीकैप भी देखिए डेज हाई लेवल पे। तो ऑफकोर्स केबल वायर सेगमेंट में भी जो है बज़ अच्छा चल रहा है, यानी कि चौतरफा खरीदारी जो है आपको देखने मिल रही है। समय अब थोड़ा कम है। अमरदेव जी, आपसे मैं एक फाइनल पिक लेना चाहूँगा, और यहाँ पे जो है मेरी स्कैन्स में हालांकि देखा जाए तो यूपीएल में भी जो एक अच्छी पैटर्न देखने मिल रही है। ऑन एंड ऑफ वाला काउंटर रहता है, लेकिन अब क्या स्ट्रेंथ दिखने मिल रहा है कि कंसोलिडेशन में ही रहेगा ये स्टॉक? यूपीएल लगभग डेज हाई पे 1.5% से 700 के ऊपर है, ये सस्टेन करेगा? पिछले एक महीने से तो कुछ रिटर्न आया नहीं है, लेकिन लग रहा है कि मंथली ब्रेकआउट के चांसेस आ रहे हैं। अमरदेव जी बताएं, यूपीएल पे आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, यूपीएल पे मैं ये बोलूंगा कि फिलहाल एक कंसोलिडेशन ही हम देख सकते हैं, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड है, वो काफी फ्लैटिश है। तो उसका मतलब ये हुआ कि ऑन द डाउन साइड टुवर्ड्स 690 700 वो सपोर्ट जोन है, अपसाइड में 720 730 एक रेजिस्टेंस जोन है। तो मैं ये मानता हूँ कि फिलहाल ये एक जोन में ही ट्रेड करता हुआ हमें दिखेगा। जब तक ये 730 740 के ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड नहीं करता है, मैं ये मानता हूं कि दिस स्टॉक इज नॉट गोइंग एनीवेयर। ये बिल्कुल, तो इस पे जो है हमारी नज़र रहेगी, लेकिन बाजार को जो है कह सकते पूरी तरह रैप करना शुरू करते हैं। बहुत अच्छा जो है आप ट्रेडिंग सेशन रहेगा। शुरुआत हुई थी तो थोड़ी फ्लैटिश ओपनिंग हुई थी, और ये अच्छा भी होता है। गैप अप गैप डाउन के बाद वो कितना सस्टेन करता है वो एक क्वेश्चन रहता है, लेकिन थ्रू आउट द डे मेंटेन था। और अब देखिए 25,250 लेवल्स के ऊपर चला गया, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट ऊपर जो निफ्टी है डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है। वही अगर हम उनकी गेनर्स की बात करें तो सारे सेक्टर्स में जो आपको तेजी देखने मिल रही है। ऑटो, रियल्टी, आईटी में बड़ी रिवर्सल आई है, और रिलायंस भी देखिए अब जो है सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। इसके अलावा मेटल्स, मीडिया, बैंकिंग, पीएसयू बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विस और इवन फार्मा हरे निशान में, बहुत हल्के लाल निशान में एफएमसीजी पैक जो है ट्रेड कर रहा है। लेकिन आज दिन बुल्स का है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो 2:1 जो है ब्रॉडर इंडिसेस के फेवर में है। सेंसेक्स में भी देखें तो लगभग 640 पॉइंट्स का जो है उछाल देखने मिला, और निफ्टी की जो एक्सपायरी के दिन है तो यहाँ पे लगभग 190 पॉइंट का उछाल देखने मिल रहा है। कंफर्टेबली 25,250 के ऊपर है निफ्टी बैंक। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी अच्छी अपमूव आ रही है, उतना ज़्यादा नहीं निफ्टी से। ये टुवर्ड्स द लास्ट 20 मिनट्स जो है निफ्टी ने निफ्टी बैंक को भी आउट परफॉर्म कर दिया, लेकिन थ्रू आउट द डे निफ्टी बैंक निफ्टी से ज़्यादा अच्छा कर रहा था। लेकिन यहाँ पे भी देखें नेवरदलेस 270 पॉइंट से ज़्यादा का ओवरऑल उछाल देखने मिल रहा है। अब शेयर्स किस में जो है तेज़ी आ रही है उसमें भी एक बार नज़र डालते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर की जो बैंक्स है अच्छी अपमूव देखने मिल रही है। कोटक महिंद्रा बैंक, M&M लगभग आप कह सकते हैं 2% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ऑटो स्पेस में अच्छी मोमेंटम आई है। L&T के ऑर्डर फ्लोज आ रहे हैं। इंफ्रा स्पेस में भी जो है प्राइवेट कैपेक्स के साइंस दिखने मिल रहे हैं। तो ओवरऑल जो है 3-4 अहम मैक्रो डेटा और गवर्नमेंट अनाउंसमेंट से जो है सारे सेक्टर्स में एक अच्छी तेज़ी आ रही है। और आज ऑफकोर्स भारत जो है यूएस के ट्रेड डील्स के साथ नेगोशिएशंस की मीटिंग भी हो रही है, और कल रात फेड की FOMC मीटिंग होने वाली है, जहां पे रेट कट्स अगर और ज़्यादा होता है तो इमर्जिंग मार्केट्स के लिए इंटरेस्ट और बढ़ जाता है। और याद रखिए भारत ओवरसोल्ड है इस साल, तो शायद FIs की शॉर्ट कवरिंग भी आज के डेटा में हमें देखने मिल सकती है। लेकिन नेट एक शानदार दिन था बाजार के लिए। ब्रॉडर इंडिसेस पार्टिसिपेट किए, निफ्टी बैंक ने पार्टिसिपेट किया, और लार्जली जो है बहुत एक अच्छा दिन था ट्रेडिंग के लिए। और ओवरऑल जो है सेंटिमेंट्स भी पॉजिटिव बने हुए हैं लगातार 2 सेशन से इस हफ्ते के लिए भी। तो चलिए, धन्यवाद राजेश और अमरदेव, आप हमारे साथ जुड़े और इस बाजार में अहम टेक्निकल पिक्स और बाजार की स्ट्रैटेजी इंडिसेस पे ये सब आपने हमें बताया। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन। तो चलिए, आज का क्लोजिंग कॉल्स के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे ET नाउ स्वदेश।